नमस्कार, हम श्याम सुंदर मधेश लाइव पॉडकास्ट में अपने सबके हार्दिक स्वागत आ अभिवादन करै छी। आजुक श्रृंखला में हम सब एगो विशिष्ट व्यक्तित्व के बजौने छी जे कि हुनक योगदान के विषय में चर्चा कयल जाय तऽ खास कऽ के मधेशक राजनीति में सेहो हुनक पैघ भूमिका रहल अछि आ संगे सामाजिक सेवा में सेहो ओ सक्रिय रूप से लागल छथि। ओ व्यक्तित्व छथि जनमत पार्टी के पूर्व केंद्रीय कोषाध्यक्ष आ एखन वर्तमान में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में काज कऽ रहल छथि, जे एखन भरखर जे निर्वाचन सम्पन्न भेल अछि ओहि निर्वाचन में सेहो हुनक पैघ भूमिका रहल अछि। ओ व्यक्तित्व छथि इंजीनियर सुरेंद्र नारायण यादव। हुनका हम सब स्वागत करय चाहब। स्वागत अछि। धन्यवाद जी। केना छी अपने एखन? बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक ठाक छै, बहुत नीक छै। खास करके प्रवास में बेसी रहै छी, एखन केना छै? कतेक दिन से नेपाल में छी अपने? श्याम जी, हम इतना इंजीनियरिंग केला 2005 में 2005 ईस्वी संवत के बाद विद्युत प्राधिकरण में कनी दिन कॉन्ट्रैक्टर थ्रू काम केने रहती जी जी। और उसके बाद लगभग 17-18 साल जी जी जैसे से 2022 तक कतार के वर्ल्ड कप तक हम कतार में वर्ल्ड कप के दौरान छोड़ के और मधेश में वही टाइम में इलेक्शन होते रहे तो लगभग 15 से 17 साल कहबे तो हम 17 साल जैसे से विदेश में बितेलिए और अभियो लिंक में छे और विदेश के जैसे से काम छे। जी, अपने विदेश में रहिए, हमरा सबके जे जनतब अछि अपने विदेश में रहियो के भी खास करके जे मधेश आंदोलन छलैया, मधेश आंदोलन में होय या विभिन्न घटनाक्रम सब होय मधेश के हित में या सहयोग के बात होय, ओहि सब में अपने के भूमिका से हो रहल अछि। ई कोना ई संयोग जोड़ले? एक्चुअली हम मधेश 2063 के आंदोलन के बड़ी नज़दीक से देखने छिए। जी जी। वो आंदोलन में हम एहिठिना रहिए और वही आंदोलन दौरान में हम प्राधिकरण के जॉब करते रहिए, विराटनगर इटहरी में रहते रही और वो आंदोलन के सक्सेस भेला के बाद कुछ दिन में अवसर मिले तो हम दुबई चल गए। दुबई में 4 साल बीते रही तो वही टाइम में इंटरेस्ट तो बहुत रहे तो मधेश में परिवर्तन मिले। मधेश के खास परिवर्तन तो की कहबे, मधेश के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन भेल रहे और वहन आंदोलन भरसक आंदोलन जो सड़क आंदोलन देखना रही और अखनी जैसे से शांत आंदोलन भेले, लेकिन अभियो आंदोलन भेले, लेकिन अखनी मत के आंदोलन भेले। वही टाइम में जैसे से बैलेट अगेंस्ट ब्रूम कह के आंदोलन जो देखने रहे तो वो कर देख के तब अपन प्रोफेशनल कैरियर में वही टाइम में बहुत सारा जिम्मेवारी रहे तो पूरा करे के लिए विदेश जा पड़े और उन्हें चल गए और ओकर जैसे से तप तपा अभी तक रहबे करे हुटुटी में जे की करल है भए की रहल छै। तो विदेशों गेला के बाद चीज के छोड़लिए ने, चीज के केना के सपोर्ट करबे, मधेश आंदोलन के की भए रहल छै से नजर रखैत अपन काम करैत और बहुत सारा एक्टिविटी करते रहिए विदेश से रह के ही मधेश के सेवा के लिए काम करते रहिए और वही दौरान तो बहुत सारा चीज़ कर दिलिए। अभी तक 17 साल में बहुत चीज़ भ गई। जी, जना अपने प्रवास में रही, विदेश में रही, विभिन्न देश सब में रही, मुदा कही तो अपने सबके आत्मा अपने सबके नजर मधेशे पर रहे, मधेश के लिए काज करे छलिए। जना हमरा याद आबि रहल है जब अपने स्वतंत्र मधेश गठबंधन के लिए सेहो काज करे छलिए। कोना ई संयोग जुड़ले? विस्तृत में बुझबे तो देखू, हर मधेसी और हर नेपाली जे भी है, नेपाल के हर एक नागरिक जे विदेश में रहे छै ना तो ओकरा विदेश में काम तक तो काम करे छै, लेकिन काम के बाद यदि वो निकले छै ना तो अपने देश के चिंता करे छै और वही देश के चिंता करे के चक्कर में जे सब आदमी बैठिए, सामाजिक छिए ऑफकोर्स सब कोई बैठबे तो एक ग्रुप रहे, अपना सबके टीम बने छै तो सब जगह बैठिए तो मधेश में की भए रहल छै, देश में की भए रहल छै वही चर्चा करे और वही चर्चा करे के दौरान में जैसे से हमरा सबके मतलब विभिन्न मुद्दा वही टाइम में जे मुद्दा उठे तो फोरम रहे जे कि बहुत सारा मधेश में कोई भी विदेश में बात हुई तो उतने चीज जे फोरम की भए रहल छै, देश में केना भए रहल छै, लेकिन साथी सब कोई मतलब सबको एक सेटिस्फैक्शन ने जे ई नहीं ठीक भए रहल छै, उ नहीं ठीक भए रहल छै से कह के सब कंप्लेन करे तो कंप्लेन एक दोसर से करे, वो हम ओकरा से करे हम ओकरा से करिए तो कंप्लेन केला से तो हमरा सबके आइडिया मिले जे कंप्लेन क्या करबे, खुदे चीज करू एकदम। अहाँ कंप्लेन करके अहाँ कंप्लेन के सुनत? विदेश में हर आदमी कंप्लेन करते रहे छै जे देश नहीं ठीक छै, देश बर्बाद भऽ गेलै, देश में विकास नहीं भऽ रहल छै, हमरा सबके कतेक ना तक प्रवास में रहब, कतेक ना परिवार से दूर रहब, एहि पैसा पर क्या दिन भरोसा छै। तो वही टाइम में हमरा सबके वही आइडिया आले जे खुदे किया न करबे कुछ, तो वही खुद करे के चक्कर में से हमरा एकटा संगठन बनले 2009 में कहबे तो
2009 इंग्लिश डेट कहै छी, नेपाली डेट के देखा पड़ते। और वही टाइम में जे कहबै से गैर आवासीय मधेसी संघ बनायल गेलै और ओहि में लीड के रहा हमरा सबके पुल चौक के साथी सब मिलकर ओकरा बनेने रहिए। और ओकर लीड आइ के दिन के कहबै तऽ आइ के जे छै से व्यक्ति छै, नाम तऽ नहि ले साहब, ओकरा लीडरशिपे में हमरा सबके संगठन बनेलिए एकटा संस्थापक भऽ के। आ ओहि संस्था के प्लेटफॉर्म पर सबके हम लाबे के कोशिश केलिए और मधेश के बारे में या देश के बारे में नीक सोचनाइ। और स्वतंत्र मधेश गठबंधन के अलगे मांग रहे, रेडिकल मांग रहे ओहि टाइम में, सांदर्भिक लगे कारण ओहि टाइम तक में जैसे अहाँ के संहिता नहीं गेल रहे और मधेश आग बढ़ल रहे मधेश में। और मधेश या पहाड़ के मधेश के जी बंद के या आंदोलन के बहुत सारा एक डिफरेंसेस रहे कि, तो वही कारण लगे जे हाँ स्वतंत्र मधेशे हेतै तऽ एकरा प्रॉब्लम सॉल्व हेतै कि। तो बहुत सारा साथी ओकर सपोर्टो करे, बहुत विरोधो करे। तो वही दौरान जे छै से स्वतंत्र मधेश गठबंधन जे छै से भऽ गेलै, बनि गेलै। और बने के चक्कर में बहुत सारा लोग एक नेगेटिव पॉजिटिव लेके भरसक लागे छै कि हमार आइडेंटिटी या अहाँ के परिचय या बहुत एकटा परिचय से वही से बनले, लोग वही से एक रेडिकल मुद्दा लेबै तो परिचय बनते। लेकिन मुद्दा के सांदर्भिकता वो टाइम में रहे, आब नहीं छै कहा पड़ते। वही टाइम में लेके सांदर्भिकता रहे, ओकर बहुत बड़का सांदर्भिकता रहे। लेकिन जब 72 के संविधान एले, संहिता बनि गेलै, प्रदेश बनि गेलै, तो उ सांदर्भिकता ऑलमोस्ट नहीं। एकटा बात तऽ छै, ठीक छै, अपने कहलिए जे संहिता आबि गेलै तऽ कि मधेश के मुद्दा खत्म भऽ गेलै, समाप्त भऽ गेलै। तऽ अपने तो ओहि समय में अपने सब हम चर्चा करे चाहब जे अपने स्वतंत्र मधेश गठबंधन के लेल काज करै छलिए, एकटा स्वतंत्र मधेश के परिकल्पना अहाँ सब करैत रहिए, तकर लेल अपने सब जे छै काज करैत रहिए। बाद में जे छै मुद्दा अहाँ सबके बदलि गेल, पार्टी के नाम बदलि गेल, ई किया संयोग भेलै, किया? देखिए हर आदमी मुद्दा कहियो भी जे छै से अखनियो तक लोग चर्चा करते रहे छै, स्वतंत्र गठबंधन के बारे में नहीं छै और मधेशो के मुद्दा के बारे में चर्चा कर रहे छै। मुद्दा तो रहबे करे छै, खाली व्यक्ति जे मुद्दा उठबे वाला व्यक्ति छै उ अपना में कतेक स्टेबिलिटी रखे छै, ओहि पर फर्क पड़े छै। आब एकटा की भेलै, मधेश के जे मुद्दा उठेलकै से अहाँ जानते छियै जे नेताजी उपेंद्र यादव जी जे छै से माननीय वह मुद्दा के ओकरा श्रेय जाइ छै जे ई मधेश के जननी कहि सकै छै, ओकरा सूत्रधार कहि सकै छै, संहिता के पिता कहि सकै छियै। या ओकरे वजह से 7 गो प्रदेशो छै देश में, नहीं तो 7 गो प्रदेश नहीं रहती है। और प्रदेश कोनो खराब चीज नहीं छै, बहुत नीमन चीज छै। वहाँ की केलकै, स्वतंत्र मधेश के जे छै से मुद्दा के कमजोर केलकै या ओकर सांदर्भिकता के खत्म केलकै। नहीं तो हमरो के देखो एठा की छै, 7 गो प्रदेश के जरूरत नहीं रहे। हमरा के स्वतंत्र मधेश के मुद्दा की रहे, मधेश प्रदेश के एक बनबे के छले। हाँ, विदाउट देश और विदिन द देश। हमरा के बहुत सारा साथी सब और 99% लोग कहे विदिन द देश या आइठन के जो भू राजनीतिक छै ओहि हिसाब से हाँ विदिन देशे के सोचे पड़त जे मध्य नेपाले के अंदरो मधेश छै और आइ ओकरा प्रूव कर देलकै, आइ उ सांदर्भिकता बहुत नीक से प्रूव भऽ रहल छै। तो बहुत सारा साथी वएह के, लेकिन कुछ रेडिकल मुद्दा में नहीं बाहर सोचे, तो बाहर सोचना गलत रहे और ओकरा गलत साबित भऽ गेलै। अभी सोचियो तो मधेश के मुद्दा अभियो उतने सांदर्भिक छै, लेकिन मुद्दा बोके वाला आदमी बेईमान भेला के कारण या कहियो मुद्दा बोके वाला आदमी में स्टेबिलिटी नहीं भेला के कारण उ मुद्दा आइ बालन जी बोकने छै। एक्चुअली बालन जी मधेश के मुद्दा बोके आइ एतेक हिट भेलै है, लेकिन मुद्दा की भेलै, आब मुद्दा एक आदमी से दोसर आदमी जे कैरी ओवर कर उ चीज अब की भेलै बदलि गेलै लोग में। हम रोके चाहब बीच में, अपने कहलिए जे बालेन एहि मुद्दा के जे बोकलकै कहि कऽ, ई चीज वास्तव में कतौ न कतौ अपने कहलिए है। लेकिन बालेन के अर्थात कही तो पार्टी के राजसपा के मधेश के कोनो मुद्दे नहीं छै। तऽ जेना अहीं के पार्टी के उपाध्यक्ष जी अहाँ के स्वर्णिम वाग्ले के कतेक वीडियो सब में कहि रहल छै जे हमरा सबके बहुमत पहुँचतै तऽ सबसे पहिने हम सब संघीयता खारिज करबै, प्रदेश खारिज करबै। एहि टाइप के अभिव्यक्ति सब सेहो छै। अब तऽ एकटा सवाल जे छै आम जनमानस के बीच, मधेसी जनता सब तऽ कही तऽ सादा तमस्सुक में छाप लगा देलक, औंठा छाप अहाँ सबके लगा देलकै कि अपने कहलिए जे बालेन कतेक जिम्मेवार रहते। बालेन तऽ जस्ट एकटा कही तऽ पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में छै, ओकरा प्रधानमंत्री के रूप में जे छै प्रस्तुत कयल गेलै जे प्रधानमंत्री बनायल जेतै। ओहो पर जे छै बहुत सारा सवाल सब एखनो उठि रहल छै, केओ कहै छै जे नहीं भेल छै बात, केओ कहै छै भेल छै, बहुत सारा सवाल सब छै। अपने के की बुझाइ छै वास्तव में ई राजसपा मधेश के मुद्दा के लऽ के आगाड़ी बढ़ते, संघीयता के संस्थागत कऽ सकते और मजबूत बना सकते, प्रदेश के और सशक्त बना सकते, अधिकार जैसे मधेसी जनता के और दिया सकते? केना बुझाए अपने? अपने लंबा क्वेश्चन कर दिलिए, बहुत लंबा कर दिलिए, ठीक से वन बाय वन देखो केला। देखो हाँ, ई राजनीतिक गतिशील चीज छै, राजनीतिक में परिवर्तन आवश्यक छै। अहाँ कहलिए तऽ हमहूँ बुझे छियै जे राजसपा के अध्यक्ष जे रवि लामिछाने जी छथि, हुनकर कतौ न कतौ ई विचार रहे पार्टी में जे मधेश के प्रति और मधेश के मुद्दा में नहीं कैरी करैत रहे पहले। ताहि खातिर हुनकर अभिगत ई रहे जे 2079 के चुनाव में भरसक सब जगह जमानत जब्त भऽ गेल रहे
मधेश ओहि चीजके एक्सेप्ट नहीं केलकै, ओहो बुझै छै बात के, सब बुझै छै। अभी जहाँ तक कहबै जे कोई उपाध्यक्ष कतौ बजल रहे तो उ पहले बजल रहे, आब नहीं बजल छै। और जहाँ तक कहबै तऽ राष्ट्रवा पार्टी के अपन एकटा विधान छै, ओकर अपन सिस्टम छै, वही सिस्टम से उ कनिए अलग हटि कऽ मधेश के अपनेलकै। जब वो मधेश के अपनेलकै और अहाँके एकर विधान से कुछ होइ छै, कोनो चीज देखियो विधान लिखित में कुछ भए सकै छै, ओकरा कहियो लिखित पालना होइ छै, नहीं होइ छै। कोई लिखल चीज के कनिए साइड कर दियो, उस लिखल चीज बहुत सारा चीज होइ छै। एकटा जनमानस जैसा हजारों आदमी तिरुतिया गाछी में एलै, और वो तिरुतिया गाछी में जब अनाउंस केलकै, और वो अनाउंस में जब बालन जी अपन ओहिठिन के जे भाषण 9 मिनट के छै, वही सबसे बड़का लिखित प्रूफ छै कि, और वो प्रूफ के बाद जैसे से मधेश के जनता जैसे से वही पार्टी के अपनेलकै, अपनेत्व मानलकै, तब न आई मधेश में क्लीन स्वीप कर देलकै। तो अहाँ एकटा चीज, मधेसी तो सब दिन ठगाल छै, कोई मत के दुई मत के बात नहीं है, लेकिन एहि बेर ई नहीं ठकेते, हमरा पूरा विश्वास है जे ठकेते नहीं, बशर्ते एहि बेर ठकेले के तो मधेसी नेता, मधेसी नेता का जनता जे से बहुत बेर विश्वास करके वोट दिलकै, ई सब नहीं कर सकलकै या नहीं करे के बात रहलै। और बहुत बेर जहाँ से ई सब मधेसी जनता ठकाल रहे, सब बेर परिवर्तन के आस में मधेसी जनता हर बेर हर आदमी के एक्सेप्ट केलकै। एक टाइम में रहे माओवादी ओहिठाम से खूब किला गाड़ि के गेलै, तकर बाद उपेंद्र यादव एलै, ओहो किला गाड़ि गेलै, फॉरम कहि कऽ पूरे एक भऽ गेलै मधेसी। सिकरत के लहर भी एलै तो ओकरो लहर नीके एलै। मधेसी जनता तऽ चाहै छै जे हमर मुद्दा के हमर मांग के पूरा करे। तो अखनी के जे छै तृतीया गाछी के अहाँ यदि वक्तव्य सुनबै, मंतव्य सुनबै माननीय हमर सीनियर जे छै वरिष्ठ नेताजी के, तऽ अहाँके क्लियर भऽ जायत, कहै के कोनो जरूरते नहीं छै। ठीक छै, बालिन के अभिव्यक्ति बहुत प्रभावकारी रहलै। हम तऽ कहै छी मधेसी जनता ओहि बात के जे छै काफी विश्वास केलकै, और आँखि मुनि के जे छै औंठा छाप लगा देलकै एकदम। मुदा अब सवाल ई छै जे हम वएह बात फेर दोहराबे चाहै छी जे एखन जे चर्चा के विषय बनल छै जे बालिन के प्रधानमंत्री बनेतै या नहीं बनेतै, यो बात सब चलि रहल छै। ठीक छै, एहिमे कोनो शंका के बात नहीं छै। हम एकटा चीज कहब, अहाँ यदि पार्टी के सब नेतागण सब जनै छै, कहूँ न कहूँ मीडिया ट्रायल भए रहल छै। मीडिया ट्रायल बुझिए देबै, अपने सब मीडिया के लोग छियै, की करे छै मीडियो सब कोनो बात का उल्टा पुल्टा हम जे अभी बजै छै ओकरो अहाँ घुमे आके क्लिप शॉट बना के मीनिंग के जे छै से अलगे मीनिंग तोड़ैत रहै छै, तोड़े मसले छै। एहिमे कोनो शंका करे के बात नहीं छै जे बालन जी प्रधानमंत्री बनते, से प्रस्ताव रख के तऽ ई चुनावे लड़ले, एहिमे 2/3 बहुमत एलै, तो फिर किया न बनते से कहियो। यदि किया न बनते तो फिर पब्लिक के साथ मतलब ई भेलै झूठा फेक प्रोमिस के लिए, तो लोग फेक प्रोमिस के नहीं न मानते। ई चीज पर फेक बात पर नहीं विश्वास करू। एहि चीज के अहाँ सब विशेष बहस करबै कतनो तऽ बात छै 2 दिन में ई फैसला भऽ जेतै। अहाँके आइ या काल्हि परसू रुकू, 2 दिन में 3 दिन में फैसला छै। एहिमे निस्संदेह रहू जे बालन जी प्रधानमंत्री बनते, और ओकर अपन हिसाब से चलते, और 2/3 बहुमत एलै तऽ बहुत सारा चीज जे छै प्रोमिस केला जे लिखित करार पत्र छै वही हिसाब से काम हेतै, और वही विचार से उ सब चलते। या नहीं चलते तऽ अहाँ ई लिख के रख लू, और अपने सब बुझितो हेबै जे ओकरो भविष्य नहीं रहते, तो वो अपन भविष्य के जिंदगी में रिस्क लेते, वो सब। चलो हम सब कामना करी जे बालन देश के प्रधानमंत्री बने। अपने एक चर्चा के लिए जे मधेश आंदोलन भेलै, बहुत सारा मुद्दा के जे उपेंद्र जी उठेलकै, अपने कहलिए जे मधेसी नेता सब काम नहीं कऽ सकलकै। मुदा ई तऽ एखन जतेक भी उपलब्धि भेलैए वो तो मधेश केंद्रिते दल सबके कारण, उपेंद्र जी होय, मोहन ठाकुर होय, राजेंद्र महतो होय, लगायत के ही नेता सबके कारण से तो उपलब्धि भेलै। संघीयता प्राप्ति, यहाँ के अपने कहलिए संघीयता के पिता कहि के नेपाल में चिन्हल जाइ छै, उपेंद्र जी के संघीयता प्राप्ति भेलै, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सुनिश्चितता भेलै, सरकारी निकाय सब में जे छै आरक्षण के व्यवस्था भेलै, वार्ड से लऽ के यहाँ के संसद भवन तक जे छै प्रतिनिधित्व भेलै। इवन आइ मान के चलू पार्टी सब में, राजनीतिक दल सब में जे यहाँ के कोटा छुटियाल छै, मधेसी कोटा से जे छै कांग्रेस हिमालय है, ओहू में जे छै यहाँ के ठाम सब भेटऽ लागलै। अपने नहीं बुझाइ छै इहो एकटा जे छै अभूतपूर्व जे छै परिवर्तन भेलैए। मधेसी के अहाँ के अपहेलना कयल जाइ छलै, दुर्व्यवहार कयल जाइ छलै, मरसिया, भैया, धोती, बिहारी भेलै आदि इत्यादि उपनाम से जे छै एकरा होशियाल जाइ छलै, कयल जाइ छलै। मधेश के मौतक जे छै सुनऽ लेल नहीं चाहै छलै, अवस्था तऽ ओहनो छलै, हम ओहन अवस्था देखने छी। मुदा मधेश प्रदेश बनलै, कतौ न कतौ जे छै मधेश के जनता जोसपा होय, तत्कालीन लोसपा होय, हुनका सबके बहुमत छलै यहाँ के, वो जे छै अंततः जे छै मधेश प्रदेश कम से कम 8 जिला ही सही, कम से कम मधेश प्रदेश तऽ बनेलकै। शान से मधेश जनता तऽ कहि रहल छै जे हम मधेश प्रदेश के छी, हम मधेसी छी और मधेश प्रदेश के छी। तऽ ई एकरा उपलब्धि मानल जा सकै छै कि नहीं? बहुत बड़का
ऑफकोर्स हम कहियो नकार नहीं सकै छी और कोई नहीं नकारते कि से एकटा है कि अहाँ मुद्दा उठेनाइ जी और मुद्दा के एस्टैब्लिश करनाइ तो दोनों काम उपेंद्र बाबू या सब लोग केलके हम गजेंद्र नारायण सिंह कहाँ भूल गेलिए ओहो जे छै से मधेशवादी के अपन जे बात केलके ओकर ओकरा जननी छै ओकरा सर्व कोई दिल में रखै छी और सब लोग नाम ले छै और भविष्य के संतति नाम ओकर इतिहास में लिखा गेलै इनकरो नाम लिखेते एहिमे कोई दुई मत के बात नहीं छै मुद्दा उठेलके मुद्दा के एकटा जाके एस्टैब्लिश केलके मुद्दा के एस्टैब्लिश मतलब मुद्दा के लोग में आप पहचान के मधेश के प्रॉब्लम ई छै ओ प्रॉब्लम के उठेलके प्रॉब्लम के बहुत हद तक सेटलमेंटो केलके जे अहाँ बजलिए तक अधिकार देलके एखनी जे क्लस्टर वाइज मधेसी के सीट छै या खसार के सीट छै ओ सब जे केलके लोकसेवा में देलके बहुत सारा अधिकृत मधेसी वही कारण बनल छै और हम अहाँ जे अखनी बाजि रहल छै मधेसी लाइव अहाँ बनायल छै मधेश लाइव ई नामो न रखऽ दे अखनियो पार्टी के नाम खोलऽ जेबै तऽ मधेश नहीं करे के छै पार्टी के विधान में छै नहीं खोलऽ दै छै अलग बात छै लेकिन तरह मधेश के सब कुछ अलग बात छै लेकिन ई मुद्दा तऽ इस्टेब्लिश भऽ गेलै आब की छै श्याम जी प्रॉब्लम कतऽ भेलै देखियो मुद्दा राजनीतिक करना एक ढंग के छै राजनीतिक के लिए मुद्दा उठेलिए मुद्दा के एस्टैब्लिश के लिए लोग इंटरनेशनलाइज कर देलिए नेशनलाइज के लिए जन जन में पुगेलिए जनता अहाँ के ओहि के खातिर मैंडेटो देलक निछो एकदम विश्वास केलक जेना आइ पूरा विश्वास तेना पहिलो 63 के 64 के मतलब चुनाव में केलकै 70 में केलकै कम 74 में केलकै लेकिन डिलीवरी दैत कला फेल भऽ गेलै जे अहाँ सेवा जे अहाँ एस्टैब्लिश कैलिए कोनो भी चीज अहाँ बनेलिए तो सर्विस तो दिए पड़त ना जनता तो जनता के सर्विस नहीं पहुँचले अहाँ कहबै हम तखनी चर्चा कर दू अपने सब जे रोड तो बनेलिए लेकिन रोड में की गेलिए आधा रोड बनलै आधा रोड नहीं बनलै अध खिंचवा भऽ गेल तो आदमी के गुस्सा ओतऽ आबै छै अहाँ काम तऽ केलिए तऽ आधा केलिए आधा नहीं केलिए तकर बाद ओहिके अंदर के जे सिस्टमेटिक करप्टेड जे सिस्टम बनेलिए ना और कि एक दोसर चीज हम इहो अहाँके कहब हमहूँ इंटरनली और बाहरे बात करते रहे छियै जहाँ क्वालिफाइड आदमी सबके साइड के लिए आ ओ जे झोले आदमी के आगू बढ़ेलिए ई मधेशो में भेलै पहाड़ों में भेलै और एकरे कारण छै जे पहाड़ो नेता के सखाप भऽ गेलै आ मधेसियो नेता के जे छै से सखाप भऽ गेलै ई नहि छै जे मधेसिये नेता मधेशवाद करे वाला नेता सबके आइ काल्हि 0 सीट एलै हँ यदि आइ एमाले कांग्रेस आ माओवादियों के कम भेलै तो ओहो तऽ एकटा ओकरो लेल अथी छै लॉस्ट एकटा भेलै ने प्रॉब्लम तो ओ चीज के अहाँ देखियौ तऽ सबके खात्मा भेलै कारण हरेक आदमी डिलीवरी नहीं दिए सकलकै ओहिमे की करऽ लगलै कतौ ने कतौ ई सब चुकलै और हम चुकबै के बात नहीं कहि सकै छी अहाँ नेता छियै अहाँ इंजीनियर तऽ नहीं छियै तऽ अहाँके हम इंजीनियर के काम कहब तऽ अहाँ अखनी मीडिया चलबै छी अहाँ कहबै कि जे अहाँ इंजीनियर काम कर सकबै रोड नहीं हाथ अहाँ सक बनायल तऽ ई सब आइ काल्हि के नेपाल के नेता की भेलै नेता तऽ जे रहे गिरिजा प्रसाद कोइराला या विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गणेश मान सिंह ओ सब तऽ कतेक देश के प्रति की आंदोलन करके देश के एस्टैब्लिश केलकै राखलकै और चलेलकै भी लेकिन विकास करे काम ओकरे काम तऽ नहीं छै विकास करे के लेल अलग आदमी होय के चाही तो ओ चीज में ई सब चुकि गेलै अखनी जे हमरा के जतेक भी साथी है रासोपे के देखियो या हमरा कोनो दूसरे पार्टी के बनेने रहिए पहले इंजीनियर डॉक्टर टेक्निकल लोग के लाभ लेकिन देखियो पार्टी तऽ भए जाइ छै लेकिन दोसर के डिवैलिड करे छै तऽ ई विकास के और हर चीज के लेल लाइ जेना अहाँ पेपरलेस IT बेस्ड जॉब करऽ पड़त टेक्नोलॉजी के अहाँ एक्सेप्ट करऽ पड़त दुनिया के साथ आर्थिक वृद्धि दर अहाँ के अर्थशास्त्र चाही तकर बाद जे कृषि के आंदोलन करियो हर चीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन करू तऽ नहीं भए रहल छै तऽ कथी के पॉसिबिलिटी छै की करऽ पड़तै ओ तऽ नेते के नहीं कर देतै नेता आंदोलन कर देलकै मधेश तऽ स्टैब्लिश आब मधेश के विकास केना होतै तऽ ओहिके लेल आब जे छै दोसर फेज में ई देश प्रवेश कर रहल छै आब विकास के फेज में प्रवेश कयल छै अभी तक राजनीतिक फेज के लड़ाई रहे राजनीतिक लड़ाई में भेलै उतार चढ़ाव आब विकास के फेज जे छै से शुरुआत हेतै कारण युवा सब एलै है क्वालिफाइड आदमी सब एलै है और वही क्वालिफाइड में हमरा सबके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके दुनिया के विकास दुबई बना के लिए कतार बना के लिए अमेरिका सब देख के लिए तऽ आब एहिठाम जे ई नया युग के हमरा लागै छै शुरुआत भऽ रहल छै और उ रासोपा भर से लीड कर रहल छै बर से हमरा लगैया जी अपने इससे पहिने चर्चा के लिए जे जनता के डिलीवरी नहीं दऽ सकलकै जनता के जे हिसाबे अहाँ के छै परिणाम देखेना चाही गुणात्मक रूप में जे विकास के पूर्वाधार से लऽ के विभिन्न क्षेत्र में जे परिवर्तन देखेना चाही वो नहीं देखा सकलकै मुदा अपने के नहीं लागैए जे प्रदेश तऽ बना देलकै मधेश प्रदेश बनलै ठीक छै पावर पहुँचलै एहि सबके मधेश केंद्रीय दल सबके मधेश प्रदेश बना देलकै अधिकार नहीं देलकै जेना बिहार में छै बिहार पुलिस छै बिहार सरकार छै बिहार के कर्मचारी छै अपने के नहीं बुझाइ जे एखन धरि अहाँके छै ओ अधिकार संविधान में लिखल छै लेकिन ओ अधिकार एखनो धरि जे छै अहाँके प्रदेश के नहीं देने छै प्रदेश के तऽ पंगु बना दै छै अधिकार विहीन बना देने छै नहीं बुझाइए जे की कऽ सकते प्रदेश के अपन प्रहरी नहीं छै प्रदेश के अपन कर्मचारी नहीं छै प्रदेश के अहाँके छै अपन न्यायालय नहीं छै किछु नहीं छै एहन प्रदेश की अथी भऽ सकै छै ताहिके कारण से बहुत सारा काज सब भेबो केलिए विश्वविद्यालय 3-3 टा अहाँके विश्वविद्यालय सब बनलै विभिन्न विकास पूर्वाधार के काम सब आगाड़ी बढ़लै इवेन हम अहाँ चर्चा करै छी जे विकास के
तो हमरा बुझाइ जे संघीयता आबऽ पड़लै देशमे, तब हुलाकी सड़क पर देखै छी यहाँके पिच भेलैए। हुलाकी सड़क ओहिना के ओहिना रहे, लेकिन महेंद्र राजमार्ग जे छै अहाँ बनि के तैयार भऽ गेलै, एखन द्रुत मार्ग जे छै अहाँके तैयार भऽ गेलै। तऽ अपने बुझाइ जे अपनेके ई जे छै कि मानसिकते अहाँके जे छै केंद्रीकृत मानसिकता छै। मधेश जेना चर्चा करऽ चाहब जे मधेश अहाँके 70% एहिठामसँ अहाँके राजस्व वसूली होइ छै, दै छै हमरा सबके 11%। की है? ओके, एकरा कनि क्लियर रूपसँ हम जानकारी दै चाहब। देखियौ श्याम जी, की होइ छै अहाँके ई संविधान 2072 जब बनलै तऽ 3टा तहके सरकारके निर्माण केलकै। जी या ओ अवधारणा लबलकै जे केंद्र सरकार रहतै, प्रदेश रहतै, स्थानीय रहतै। ओ आइ 72 से लऽ कऽ 2टा इलेक्शन तऽ भेल है, 10म साल अपन कंप्लीट कर रहल छै, 9 साल भेल है एहि संविधानके। एकटा पहिले मेयर बनल, एहिके बाद आब मेयर बनलै है, और प्रदेशों में दोसर चलि रहल छै एखनी संसदीय व्यवस्था, आ केंद्र में तऽ 3 भऽ गेलै। एकरा अहाँ एहि ढंग से लियौ कि एकटा तऽ सही बात कहलिए जे केंद्र में जे शासन जे सिंह दरबार बैठे छै ओ मधेश के कुदृष्टि से देखे छै। ई में दुई मत के बात नहीं छै। ओकरे लेल तऽ अखनी तक अपनो कतेक आंदोलन, एतेक बहस, एतेक छलफल करे छै, जो कुदृष्टि से देश के जे छै से प्रॉब्लम भए रहल छै। आब तऽ हमरा ई आशा है जे आब के जे सरकार बनते ओकरा वो मधेश प्रति कुदृष्टि नहीं रखते। मधेश के विकास मतलब देश के विकास, लेकिन मधेश के जे विकास नहीं करके वो बुझे छै हम दूसरे विकास कर लेबा देश विकास भए जाए, तो कहियो संभव नहीं है। जमाना में जब राजतंत्र रहे तब वो मधेशे देश के पाले, 18 के भाखारी के पाले। बीच में जब प्रजातंत्र एले तब वो वह प्रॉब्लम रहे, और एक सब दिन कुदृष्टि केलकै। अभी के अवस्था में हम अहाँके एकटा चीज कहब, संविधान तो बना देलकै, सिस्टम तो बना देलकै, लेकिन सिस्टम में कैपेबल आदमी तो नहीं है। एग्जाम्पल लू जे कोनो भी मेयर के कतेक कैपेसिटी है, हमरे गाँव पालिका के या सरकारी राजगज के मेयर के पता है जो ओकर अधिकार की है, ओकरा खुदे पता नहीं है। वो कमीशन खाए में व्यस्त है। वो एक्चुअली एक सरकार है, वो सिंह दरबार है। जतेक भी गाँव पालिका के मेयर बन वार्ड के पावर कतेक छै, लेकिन वो पावर के यूटिलाइज कर नहीं जाने छै। तऽ कि ओकर कारण की छै जे अपना सबमे जतेक 753टा तऽ छै स्थानीय तह, आब 7 गो प्रदेश, तऽ 753टा स्थानीय तह में क्वालिफाइड आदमी सब नहीं आबि रहल छै। तऽ ई 1-2टा ट्रायल मारलियै 10 साल तक, ई सही एहिना जाइ छै। देश और एकटा परिवार तऽ नहीं बनै छै, एक जनरेशन खत्म भऽ छै। अहाँके एकटा धियापुता या यदि वो SLC नीक से नहीं पास केलक, बैचलर नहीं केलक, इंटर नहीं केलक, तऽ अहाँके ओ धियापुता अहाँके काबिल नहीं रहि जाइ छै। तऽ ओकरा लागि दोसर ओकर पता हेतै तबे ओ पढ़ेबै ने, ओकरा कतनो पढ़ेबै तऽ पढ़तै। तऽ अपना के 2टा जे 5-5-10 साल के जे स्थानीय तह गेलै, एहिमे बुझू जे उहे बिगड़ल बेटा सब मेयर बनले हैं। आ कतेक करप्टेड लोग बनले जे उ बालेन यदि स्टेप लेलकै काठमांडू तऽ पता चललै हमरो कतेक पावर छै। अहाँके एकटा एग्जाम्पल दै छी, 2072 के संविधान अंतर्गत में सीडीओ के संविधान नहीं चिन्है छै। सीडीओ के नहीं चिन्है छै। सीडीओ के चिन्है छै? सीडीओ के इसलिए पंचायत साल में वो पावरफुल छलै, ओकरा सब अधिकार छलै। अखनी सीडीओ ले कोनो अधिकार नहीं है संविधान तक, लेकिन अपना का आदत पुरनका लागल छै, कोनो प्रॉब्लम भेलै तऽ चल सीडीओ ला। एक्चुअली सीडीओ साहब ला जाके कोई जरूरत नहीं छै। यदि वो मेयर चाहो आ वड़ा अध्यक्ष चाहो तो हर चीज भए सकै छै। तऽ एकरा की केलकै अभी तक केंद्र के सरकार की केने छै, सीडीओ के पावरफुल बना के रखने छै, जे वो असंदर्भिक भऽ गेल छै, संविधान ओकरा नहीं चिन्है छै तो वो पावरफुल बना के रखने छै। कारण ओकरा लग में पुलिस जोड़ देने छै, प्रशासन जोड़ देने छै, अदालत जोड़ देने छै, तकर पावर छै। आ प्रदेश के की कहने छै, वो सब नहीं देने छै, न पुलिस देने छै, न प्रशासन देने छै, न अदालत देने छै। तो वो खाली प्रदेश के सरकार अहाँके एकटा वड़ा के पावर से भी कमजोर लगे छै। लेकिन अब रहले जे प्रदेश के पास सीमित अधिकार छै, वही अधिकार के भरसक एहि बेर जे रासोपा के या बालन जी के प्रधानमंत्री में जे नया सरकार बन रही है, ई सब कुछ के परिमार्जन करते और बहुत जल्दी करते। जे काम ई 10 साल से जे एमाले कांग्रेस के सरकार रहे नहीं ध्यान देलकै, अपने सरकार बनबे गिरबे में और अपन पावर राखे के ओकरा सबके इंटरेस्ट रहे, अपन वेस्टेड इंटरेस्ट रहे में, तो उ केलकै संहिता खराब चीज के देखबे ले चाहलकै, प्रदेश के कमजोर करे ले चाहलकै। तो उ चीज सब अपन पर्सनल इंटरेस्ट से ही पुराना नेता सब राखलकै, तैं ओकर बर्बाद भेलै। तो अखनी नया सरकार, आशा करू जे नया सरकार इस प्रदेश के नया ढंग से चालू करते और सीडीओ वाला पॉलिसी के जैसे जिला से हट जेते और इस प्रशासन तंत्र का भी क्लीन बना के रखते और करप्शन के इंड करते से आशा रखू। आशा करै छी हम सब तहिना हुए, जनता के जे इच्छा आकांक्षा छै वो पूरा हुए। मुदा एकटा सवाल इहो छै, एखन जै हिसाबे अहाँके मधेश के जनता खाली तमस्सुक में छाप लगा देलकै, औंठा छाप लगा देलकै, दुनू हाथे कही ने, तो वो तो लगा तो देलकै, लेकिन एहिमे अहाँके जतेक एलैए ओहिमे अहाँके बहुत कम एहन व्यक्तित्व छै, अपने कहलिए जे विभिन्न क्षेत्रके छै, मतलब बहुत कम जे जनप्रतिनिधि चुनि के गेलै जे अहाँके मैच्योर छै या अपन क्षेत्रके विज्ञता हासिल कतहु ने कतहु कमजोर छै। एहि प्रकारके ई चीज सब सेहो देखल गेलै। जे पड़लै कही तऽ एहि तूफानमे
ओहि तूफानी तूफानमे जे पड़ैत गेलै सब जे छै अहाँके जे छै पास भऽ गेलै। जनता जे हेतै से हेतै, एक बेर औठा छाप लगा दै छै। नहि बुझाइए जे कतहु ने कतहु इहो चीज सब समस्या भऽ सकै छै। नहीं हेतै समस्या। हम एकरा दोसर ढङ्गसँ सोचै छियै जी। जेना अहाँ एकरा देखियौ, ई मधेशमे 32 गो प्रतिनिधि लड़लै, मतलब उ एकल सिंगल व्यक्ति कोई नहीं लड़ल छै। एहिमे बालन लड़ल छै और बालन के नाम पर लोग वोट देने छै। बालन के 2/3 पहुँचे के लिए जे 184 गो सीट छै, तो 184 नंबर चाहिए। एहि व्यक्ति के क्वालिफिकेशन नहीं ताकियो। देखियो ई सब की छै, एकटा संसद के सीट के नंबर जे छै, सीट के बहुमत चाही संसदीय व्यवस्था में। बहुमत पहुँचाबे के लेल कोई भी आदमी के लिए ककरो भी पर्सनली रूप से नहीं लए कऽ उ व्यक्ति के जतेक ओहिमे क्वालिफाइड आदमी हेतै, जे संविधान के हिसाब से एबल आदमी हेतै, ओकरा पद देल जेतै और वो आदमी डिलीवरी करते। जे आदमी बाहर भी छै, हमरा सबके बाहर में भी छै, हमरा के कोनो नहीं छै माने, लेकिन हमरा के ओकरा सपोर्ट कोन ढंग से करऽ पड़तै करबै। और सरकार और जे अखनी बनि रहल छै, ओकरा कैपेबल आदमी को सब ताकि के जगह पर रखते, ई पूरा विश्वास रखू और तब डिलीवरी देते। इन डिलीवरी बिना परफेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, मानव संसाधन जकरा कहल जाइ छै, ह्यूमन रिसोर्सेस, जब तक क्वालिफाइड आदमी के जगह पर नहीं रखबै तब तक अहाँ डिलीवरी नहीं दे सकै छी। अहीं के बात के हम जोड़े चाहे छी। अपने कहलिए जे क्वालिफाइड व्यक्ति के सही जगह पर राखऽ पड़तै, मुदा एखन देखल जाए तऽ अपन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एकटा महत्व राखै छै। अपने कहलिए बालन के देख के देलकै, एकदम ठीक छै, बालन के देख के देलकै। मुदा जै क्षेत्र से जनता अपन जनप्रतिनिधि चुनलकै, एहनो अवस्था छै जे ओ जनप्रतिनिधि के नाम तक नहीं जानै छै, ओकरा नहीं चिन्है छै। जबकि ओहि जनप्रतिनिधि के अहाँके कानून निर्माण से लऽ के संविधान संशोधन पुनर्लेखन आब जे होय ओहिसँ लऽ के अहाँके अपन निर्वाचन क्षेत्र के विकासीय काज से लऽ के विभिन्न क्षेत्र के बात सब मुद्दा सबके सेहो उठबऽ पड़तै। भऽ सकै छै काल्हि भने जाहि हिसाबे जाहि क्षेत्र के मुद्दा बोल्डली उठऽ के चाही नहीं उठतै, की आशंका कऽ सकै छी हमसब। एकदम आशंका के चीज तो बहुत छै। और आशंका में देखियो की छै, 184 गो जीतते, अपनी 125 गो जीतले हैं। हम ई गारंटी कोई नहीं कर सकै छै के कते कैपेबल छै, लेकिन ओहि में से जे कैपेबल आदमी छै ओकरा पक्का चूज करके आगाड़ी बढ़ायल जेतै। जे जेहन कैपेबिलिटी छै ओकरा ओहन कयल जेतै। और हम देखो, जब अहाँ एक जगह मास मूवमेंट में या एकटा शॉर्ट टाइम में, बहुत कमती टाइम में, रासोपा के पास बहुत कम टाइम रहे, जे टाइम में कैंडिडेट सिलेक्शन केलकै, ओहि टाइम में ओकरा जे मिललै ओकरा देलकै। और ओहि टाइम में हमरो रासोपा के अध्यक्ष जी से बात भेलै, या इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से हमरा प्रत्यक्ष रूप से बालन जी से भी बात भेलै, तो कहलकै सुरेंद्र जी अभी हमरा सबके ओते टाइमे नहीं छै सोचे के लिए जे के कैपेबल छै के कैपेबल नहीं छै। हमरा सबके एतेक देखिए प्रतिनिधि दऽ देलू, अहाँ ई बुझू जे हम खड़ा छी, हमरा ओकरा जिता के पठाओ। और सच में जनता जे छाप लगेलकै, जनतो बहुत जे छै चालाक छै। अहाँ जनता के ई नहीं समझियो जे नहीं ओहिना ब्लैंक चेक में साइन केलकै। जनता जे छै से बालन के वोट देलकै आ डिलीवरी के वोट देलकै, जे सेवा करत ते खातिर वोट देलकै। उ जनता के प्रतिनिधि के उ नहीं देखलकै। कतेक प्रतिनिधि के नामो न पता छै जे हमर संसद के छिया वोट देल छै घंटी में, तो उ तो पता छै सबके। एनालिसिस तो वर्ल्ड नेपाल भरि भऽ रहल छै, वर्ल्ड वाइड भऽ रहल छै, तैमे कोनो शंका के बात नहीं। एकदम अपने सही कहलिए। एकटा और महत्वपूर्ण बात की छै जे काल्हि धरि जे मधेश के मुद्दा उठेलकै, मधेश के आवाज के मजबूत केलकै, ओ प्रतिनिधि सभा में, ओ हाउस में जे छै ओ अपन गर्जन से, अपन तर्क से जे छै ओ थर्कमान करै छलै, ओ मधेश के बात के, मधेश के मुद्दा के। भऽ सकै छलै ओ एहनो परिस्थिति सबसे ओ सब लड़ै छलैए, हाउस तक जे छै अवरुद्ध करै छलैए। की बुझाइए जे मधेश के लेल जे छै राजसोपा जे छै अड़तै, वो कठिन मोड़ में जे छै मधेश के पक्ष में जे छै ओ जहिना मधेसी जनता जे छै कठोरता कट्टरता देखा के निर्भीकता पूर्वक जे छै ओ खाली तमस्सुक में छाप लगेलकै, तहिना राजसोपा ठाढ़ हेतै, एकदम खड़ा उतरते। और अपना एक चीज अहाँ जे कहै लए चाहली हम ओकरा कनि क्लियर और कर दी। जरूरी नहीं है कि जे मधेसी के मुद्दा मधेसीय नेता उठेते, ई सब उठेलकै, उठालकै 15, 17, 18 साल से हम देख रहा छी आंदोलन 63, 64 के आंदोलन के बाद सब संसद में तो बहुत बड़का संख्या में भी रही, लेकिन वो जतेक डिलीवरी जतेक चीज केलकै ओहिसँ डबल हमरा सबके करबै। जरूरी अहाँ ई नहीं सोचू कि जे हमर बालन जी के तो मधेसी के बेटा के वोट देने छै ना, इहो बात तो मानू ना, प्रधानमंत्री तो वही रहते ना। भए सकै छै ओकर टीम में मधेसी रहो नहीं रहो, या मधेसी के लोग रहो नहीं रहो, संसद में मधेसी तो छै नहीं, रासोपे के नाम से तो मधेसी जीत के गेल छै, पहाड़ी थोड़े जीतल छै। तो उ नहीं, ओकरा वो अपन संगठन अपन पार्टी के निर्देशन हिसाब से तो सब काम करबे
करबे करते, बोलबे करते, टाइम हिसाब से जते मुद्दा छै ओकरा उजागर करबे करते, लेकिन एहि मधेसी जनता के पक्ष में ही सरकार काम करते। मधेसी जनता के और बुझू नेपाली जनता के उ नहीं बुझे जे मधेसी के लेल स्पेशल, ककरो लेल बुरा नहीं सोचते, सबके लेल भला सोचते। देश के भला तो सबके भला, यदि देश नीक रहते तो मधेशो नीक रहते। और एहिमे अहाँ आब सांदर्भिकता एकटा देखियो तो मधेसी कहिए जे मधेसी फेस नहीं गेले रे, मधेसी मुद्दा उठे वाला पार्टी नहीं गेले, हम उ अपन सांदर्भिकता उ सब अपने खत्म कर लेलकै। ओकरा मधेसी नेता नहीं देलकै वोट से कहल जाओ, वोटो देलकै, पठेबो केलकै, तो उ सब की केलकै जे सिस्टम के जे चीज के लेल, मुद्दा के लेल जे चीज के लेल मधेसी जनता ओकरा संसद में पठेलकै, ओकरा बिसरि जाए आ उ कार्यकारी पद के लेल, मंत्री के लेल, घूस के लेल, सरवा बढ़वा करे के लेल ओहि पर लागल रहे। तो वह खातिर ना ओकरा ओकर एगोटा प्रतिनिधित्व नहीं रहलै। यदि उ सब सुधरि के आबो और सुधर के मधेश के लेल सही देश है तो उसका भविष्य छै ये, लेकिन वर्तमान तो जीरो छै, वर्तमान नहीं ई बात फिर हम एठाम हम काटे चाहे छी जे जैम मान के चलो मधेश केंद्रित दल सब सब उपेंद्र यादव होय, मोहन ठाकुर होय, राजेंद्र महतो होय, एहि सब के जन्म भेले। ई बुझू जे मधेश के लागी जे छै ओही सब के जे छै आवाज उठबे पड़ले, एही सब के लड़ाई लड़े पड़ले। काल्हि तक के इतिहास देखबे तो ओ इतिहास में तो कतौ नहीं भेटे छै जे नेपाली कांग्रेस या नेकपा एमाले मधेश के लेल लड़ले, या मधेश के लेल जे छै कतौ जे छै हाउस अवरुद्ध केने होय, मधेश के पक्ष में ठाड़ भेल होय, या मधेसी के अधिकार देने होय, या अहाँ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में भेल मधेश आंदोलन के जकर श्रेय जे छै एखनो जाइ छै ओहि संगे मधेसी नेता सबके नहीं कए सकलै कि सेहो बात नहीं छै ने। अहाँ के किछु महीना 4-5 महीना मात्रे भेलैए जे अहाँ के जे भूमि विधेयक जाहिमे अहाँ के चट्टानी अड़ान के साथ जे छै अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे छै अड़ले, ओ पार्टी अड़ले, सड़क में भी आंदोलित रहे। एखनो अहाँ के मधेश के मुद्दा लऽ के आगाड़ी बढ़ि रहल छै। हम एतबी कहै चाहै छी अपने संगे सवाल ई छै जे नहीं बुझाइ जे अपने के वो गरजे वाला व्यक्तित्व सब, ओ लड़े वाला व्यक्ति सब, ओ योद्धा सबके कतौ न कतौ जे छै हुनका सब बगैर जनता के सुना सुना बुझेते। ओ राजेंद्र महतो के वो जे छै एकदम गर्जन वाला बोली, उपेंद्र यादव के वो तर्कपूर्ण जे छै हुंकार भरे वाला जे छै ओ तर्कपूर्ण सवाल सब जे छै आब मधेश भीतर में नहीं देखल जेती कि हम एहि सबसे एग्री नहीं करै छी। एहि सबके एकटा समय रहे, गजेंद्र बाबू के समय रहे, ओ बीत गेलखिन, स्वर्गवास भऽ गेलखिन। लेकिन अखनी जे छै वर्तमान नेता सब, हमरा लागैए ओहो सबके अभी आब ओकर मुद्दा के गरजे के जरूरत नहीं छै, नहीं जरूरते नहीं छै, सांदर्भिकते नहीं छै। देखियो अहाँ जगह खाली करबै दोसर तह के नेता, दोसर स्तर के नेता सब, मधेसी जनता की मधेसी जनता के बाद नया नेतृत्व एतै, मधेसी ठीक छै नया नेतृत्व एतै, मधेसी जनता विश्वास करे जे आब जे छै मधेश के मुक्ति भेटतै, मधेसी के अधिकार भेटतै। तो एखनो अहाँ के अपने केना मान के चलू एखनो अपने देश भीतर में एखनो अधिकार नहीं छै ने। अखन चर्चा के लिए जे 70% जे छै अहाँ के राजस्व वसूली मधेश से होइ छै, लगानी अहाँ के 11% होइ छै, जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र होना चाही, एखनो अहाँ के नहीं छै जे बात ई सब उठा रहल छै, प्रतिनिधित्व नहीं भऽ पाबि रहल छै। मान के चलू पहाड़ के जिला में अहाँ के 10,000 12,000 में छै एकटा जनप्रतिनिधि होइ छै। हम जेठाम से ई पॉडकास्ट संचालन कर रहल छी ओहि क्षेत्र में 1,11,000 जे छै जनसंख्या में एकटा प्रतिनिधि होइ छै। नहीं बुझाइ छै विभेद छै। तहिना अहाँ के नगर पालिका, गाँव पालिका ई सब जे स्थानीय तह के संरचना जे बनल छै अहाँ के, जबकि 54% जनसंख्या अहाँ के मध्य प्रदेश में छै, आधा से बेसी भूभाग में छै। यदि मान के चलू ई व्यवस्था सब अहिना जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व के सुनिश्चितता कऽ दो हरेक निकाय में, भऽ सकै छै। नहीं मधेसी जनता से पावरफुल भऽ जेतै, कार्यकारी प्रधानमंत्री वा राष्ट्रपति यदि चयन हेतै तो ओहोमे अहाँके मधेश के धियापुता, मधेश के बेटा जे छै, जेना एखन अपने चर्चा के लिए हमहूँ कहै छी जे बालेन प्रधानमंत्री बनतै। एकेटा बात छै, बालेन प्रधानमंत्री बनतै, मधेसिया बेटा प्रधानमंत्री बनतै, आँखि मुनि के जनता वोट देलकै। नहीं बुझाइ जे ई चीज ई सवाल सब जे छै हमरा अहाँके अगाड़ी ठाढ़ छै, ई सवाल जे छै संबोधन भेनाइ जरूरी छै। अपने भरसक करार पत्र में नहीं देखने छियै और पार्टी के विधान में नहीं देखने छियै जे एहि चुनाव से पहले सार्वजनिक केने रहे। वही सार्वजनिक में ई चीज जे छै से एकदम क्लियर कट छै जे 2/3 बहुमत से हमरा के संविधान चेंज कर सकै छी, और 2/3 बहुमत लगभग भऽ गेल छै। 1-2टा कम बेसी हमरा नहीं अभी तक डिक्लेयर तब जी भऽ गेल। एहिमे अहाँ देखब जे मेन 8-9 गो मुद्दा जे पढ़बै अहाँ रासोपा के या बालन जी के जे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री के कैंडिडेट छै, तो एते कमिटमेंट करके गेल छै जे हमरा के संघीयता का मजबूती करबे। तकर बाद डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के सिस्टम में चेंज करबे, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर रखबे, प्रत्यक्ष निर्वाचित अहाँ के मुख्यमंत्री रखबे, और समानुपातिक संसद रखबे। जे समानुपातिक संसद जे छै जे क्लस्टर हिसाब से आ जाइ छै वही नंबर रहते, तो प्रतिनिधित्व के खत्म भऽ गेलै ना। आब रहलै अहाँ जनसंख्या के आधार पर बात, ई अभी तो हम नहीं कहि सकब कुछ एक बारे में, लेकिन इहो बात यदि
मधेशवादी नेता सबके लगै छै जे ई सान्दर्भिक छै, ई हिसाबसँ होइके चाही, तऽ सड़क रेडी छै। देखू डेमोक्रेसीमे सड़क हरदम खाली रहै छै, सड़क हरदम गरम रहेके चाही, तब की हेतै, सरकारो सही ढंगसँ चलतै। आब तऽ सरकारमे तऽ विपक्षी दलके नेता भी मुश्किलसँ कांग्रेसके मिलतै, और मिल जेतै 10% मिल रहल छै, लेकिन ओहिठा कमजोर विपक्षी भए रहल छै। तऽ डेमोक्रेसीके मजबूत विपक्षीके भी बहुत जरूरत रहै छै। यदि ओहिठा नहीं पहुँच सकले मधेशवादी नेता सब, तो सड़क पर जाओ, सड़क आंदोलन करू, के रोकने छै? सड़क से अपन बात पहुँचाओ सदन तक, सड़क से लाके सदन तक अहाँ अपन बात पहुँचाबैके लेल अहाँके खुला छै हरदम भी। एहिके मतलब नहीं छै जे बेर हारि गेलै, जीरो भऽ गेलै, ई सब नहीं गेलै तऽ नहीं भए सकै छै, एकर बात कोई नहीं सुनतै, कि ई चीजके नहीं रखल ठीक छै। और अहाँ चौथा अंग तऽ अहाँ मीडिया भी छियै, अहाँ उठा रहल छियै हमरा सवाल, हम एहि चीजके लऽ जेबै पार्टीमे। और हमरो एकटा विचार है पर्सनल, जे कनिए जनसंख्याके आधार पर सोचैके चाही, और जनसंख्या और लगानीके हिसाबसँ या टैक्सके हिसाबसँ देशके इन्वेस्टमेंट जे छै कतऽ लगेलासँ बेसी प्रतिफल देतै, ओ हिसाबसँ तऽ आब पार्टी सोचि रहल छै। और हमरो सब ओहिमे बैठबै तऽ ई चीजके गहन छलफल करबै, और छलफल करके एकरा जे छै से आगू बढ़ेबै, ई पक्का बढ़ेबै। अहाँके बातके नोटेड करू, हम बहुत नोटेड रखलहुँ जी। एकदम अपने इंजीनियर सेहो छी। खास करके देखल जाए तऽ एकटा चीज जे मधेशमे विकास निर्माणके काज सब, विभिन्न सेक्टर सबमे काज सब आगाड़ी बढ़ै छै, पूर्णता नहीं पाबै छै, ओ अधूरा 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 रह जाइ छै। कतौ ई समस्या सब होइ छै? ओके, एकर तऽ हम एक्सपर्टे छी कहऽ पड़तै। जी जी। हम तऽ देखने छी जहाँ तक विदेशमे जे एतेक फड़को मारि लेलकै 10 साल 15 सालमे, जे दुबई कहाँ एकटा रेत, बालूके रेतके दुबईके लोग चिन्हैत नहीं रहे 2000 के साल के अराउंडमे। 1995 से हिस्ट्री देबै 2000 में तो कोई नहीं चिन्है, लेकिन ओकरा पासमे पैसो नहीं रहे। एक्चुअली दुबईके वास्ते कहबै जहाँ पैसा रहे या पैसा लगानी केलकै, तऽ पैसा ओकरा पासमे नहीं रहे। कतर के पास पैसा रहे, दुबईके पास तऽ कुछ नहीं रहे। तब ओतेक ओहि जे केलकै विकास और ओकर प्रोजेक्ट कम्प्लीसन, हरेक टारगेटके ओ सब एतेक शिद्दतसँ मतलब ओकरा काम करै छै, जे ओकर पहिले एस्टिमेट, पहिले प्रॉपर एहिठाम नेपालमे जे नहीं भए रहल छै ओहिठाम करै छै। पहिले ओकर रिटर्न कतेक हेतै, इन्वेस्टमेंट कतेक हेतै, कतेक दिनमे ई कम्प्लीट हेतै, और कतेक दिनके बाद हमरा ई रिजल्ट जे फायदा दिअ लागत, ओ सब कैलकुलेट करिके प्रॉपर ढंगसँ मैनेज करिके दुनियाके एक्सपर्ट आदमीके राखिके काम कराबै छै, तब ओकर रिजल्ट होइ छै। एहिठाम अपना सबके की भए रहल छै, एहिठाम झोले प्रोजेक्ट भए रहल छै। झोला प्रोजेक्ट, झोला मतलब नॉन एक्सपर्ट वाला, जकरा पास झोला छै या पहुँच छै, भनसुन छै, जाके 5 करोड़ के प्रोजेक्ट लए लाबै छै, 50 लाख के प्रोजेक्ट लए लाबै छै, लाबिके छीट दै छै। ई छीटलाके कारणसँ स्रोत, देशके स्रोतके भी बर्बादी कर रहल छै। ओहिसँ 1 टका नहीं उत्पन्न होइ छै, नहीं आबै छै। 200 मीटर ढलान करके छोड़ दै छै, लेकिन गेट कहू तऽ, टावर कहू तऽ, स्वागत द्वार, ई कोन प्रोडक्टिव वाला चीज छै? ई कथी एहिसँ आउटपुट मिलतै? कुछ आउटपुट मिलतै? न ककरो रोजगारी मिलतै, न ओहिसँ कोनो इनकम जनरेशन हेतै, खाली हमरे अहाँके पैसा छै ने, हम यहाँ टैक्समे बुझने छियै सएह पैसा छै ने। ओकरा जाके गेट बना लेलकै, टावर बना लेलकै, व्यू टावर कथी देखबै अहाँके? धान चरैया भैंसके देखबै व्यू टावर पर चढ़ि कऽ? तऽ ई चीज ओ टूरिज्मके लेल जरूरत रहै, ओकरा सही ढंगसँ लगेबतै तऽ फायदा हेतियै। जेना काठमांडूमे जे छै से बनेनाइ छै कमलादीमे, ओ नीक मैसिव जनरेशन केलकै, ओ पैसा तक जनरेट केलकै ने। और जेना अखनी ओ एकटा व्हाइट बिल्डिंग कहै छै बनल, जे कहै छै, ओहि ढंगके कमर्शियल चीज करनाइ सही रहे। लेकिन नॉन कमर्शियल और कार्यकर्ता पालैके जे हिसाबसँ जे बजट डिस्ट्रीब्यूट करै छै, तऽ ओहिसँ खराबी भए रहल छै। और बड़का जे मेगा प्रोजेक्ट छै, जे देशके बड़का बड़का प्रोजेक्ट, जैसे कि देशके अर्थतंत्र बदलतै, वही प्रोजेक्टमे कहूँ न कहूँ एहिठामके इंटरनेशनल इंटरेस्ट और नेपाली राजनीतिकके या मैनेजमेंटके कहबै, जे एक्सपर्ट अहाँ नीक कहबै, एकटा कुलमान घिसिङ बढ़िया रहे, देलकै ने डिलीवरी, वही टाइपके डिलीवरी दैवला आदमी एहिठाम हजारोके चाही, जे वो प्रोजेक्ट का कंप्लीट करते ओकर रिटर्न देते, तबे देश जे करोड़ों लगबै छै तऽ करोड़ों कमेतै, और हमरे अहाँके इनकम बढ़त, हमर अहाँके पर कैपिटा इनकम बढ़त। लेकिन आइ तक हम देखलियै नेपालमे हर चीज इन्वेस्टमेंटे होइ छै, रिटर्न कतौ नहीं आबि रहल छै। सबसँ बड़का देखबै तऽ मेरुदंड होइ छै लोकके इंफ्रास्ट्रक्चर देशके। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहत ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़त, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन घटत, प्रोडक्शन बढ़त, डिलीवरी बढ़त। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नेपालके तऽ अखनी बनिए रहल छै, कए सालसँ बनि रहल छै, बहुत बुरा हाल छै। तऽ भऽ सकै सरकार जे आबै छै नया सरकार, पैसा जा रहल छै, एहि चीजके नीकसँ मैनेजमेंट करतै। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमरा सबके केने छियै जे कतेक चीजके डेवलपमेंट कोन ढंगसँ करल जाइ छै, तऽ ओकर आउटपुट हेतै आ तबे देशके विकास हेतै। तो ह्यूज काम एक्सपेक्ट करि सकै छी भविष्यमे बढ़िया चीज रहतै। जी, जेना हम चर्चा करे चाहब जे मधेश एखन तऽ ओना 8 जिलाके मधेश छै, 22 जिलाके मधेश छै ओना, लेकिन एखन बनल छै 8 जिलाके मधेश। अपनेके विचारमे जे एखनका जे 22 जिलाके मधेश होबाके छै, 8 जिलाके बनल छै, की बुझाइ जे वास्तवमे 22 जिलाके मधेश होबाके चाही, या ई पूर्णता पाबतै?
आगामी दिन हम में एहिमे कमेंट नहीं करल नहीं चाहब करल चाहब। नहीं करल चाहब कथी लए ई चीज सब की छै अहाँ करे ले जे चाहते से जाउ ना आंदोलन करू ना तऽ करू ना 22 जिला आबे के तऽ अहाँ आंदोलन करू रोड खुला छै हमरा अहाँ ओहि पर जे संवैधानिक सिस्टम से 2072 के संविधान के मान के चललिए और संविधान में 7 गो प्रदेश के अवधारणा कोड़ल गलते आदमी किया नहीं केलकै ऑफ कोर्स गलत मानसिकता से केने छै तो सब बुझै छै जे 2टा जिला के ओना काटि देलकै 4टा जिला के ओना काटि देलकै अपन अपन जिला इवन गाँव पालिका के वार्ड में अहाँके गाँव जे गाँव में हाथ एहि गाँव में यादव छेड़े ओहि गाँव में उ जाति छेड़े तो अपन हमर फेवर हाथ काल्हि हमरा राजनीति कर लीजिए तऽ ओहि वार्ड के ओना कैप्चर केलकै तहिना देश के नेता सब जे रहे हमर नेतागिरी करल हमरा सजिलो हाथ एना के मधेश हम लऽ लै छियै तो ओना के पहाड़ तू लऽ ले ओना के हिमाल हम लऽ लै छियै तऽ ई तऽ गलत मानसिकता के साथ एकटा के सीमांकन केलकै और उ सीमांकन के भरसक अखन 2/3 बहुमत से चेंज भए सकै छै तऽ ओहू पे एकटा टीम बैठतै और लागैए बालन सरकार और हमरा सबके जब बैठबै तऽ एहि चीज पर विचार विमर्श कयल जेतै गहन छलफल हेतै और ओकर जे एकटा एक्सपर्ट के राय अनुसार भए सकै सीमांकनो हमरा सबके चेंज करि सकै छियै लेकिन अभी के कमेंट करना ओहि पर गलत छै संविधान के हिसाब से जे सिस्टम छै चलि रहल दियौ ओहो भए सकै छै जी अपने मधेश के समृद्धि कोना भऽ सकै छै कोन मधेश के जे विकास समृद्धि लगायत के और संगे कही तऽ रोजगारी के जे सृजना कोना भऽ सकै छै मधेश में बहुत नीक क्वेश्चन कलिए हम यही बात के अहाँके आशा करैत रहौं जे अहाँ एहन सवाल पूछबै अखन एहिसँ पहिले हमरो के जे पार्टी में हम लगल रहिए ओकर नाम नहीं लेला के बाद भी अहाँके जानकारी भए जायत जे हमरा के 10 लाख रोजगारी देवे से के एकटा अवधारणा लेने रहिए ई अवधारणा हमरे सबके बाहर में विदेश में बैठला लोग सब प्लान केने रहिए और उ प्लान ओतऽ से केने रहिए तऽ एकटा ई पार्टी के जैसे मेन स्ट्रीम के मुद्दा में रखने रहिए 10 लाख रोजगारी एक्चुअली 10 लाख रोजगारी 18 से नहीं एलै मुद्दा अहाँके पता नहीं हमरो के विदेश में देखे प्लान केने रहिए 10 लाख रोजगारी केना देबै एहि बेर रासोपा से 12 लाख रोजगारी के बात भेल छै 5 लाख के प्रत्यक्ष रोजगारी के बात भेल छै आब अहाँ एकटा चीज के एकरा केना हेतै देखियौ ऐसा रोजगारी के बहुत सारा अपॉर्चुनिटी छै लेकिन रोजगारी के लोग बुझै नहि छै ओहिमे की छै मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं केलाक बाद ओ रोजगारी क्रिएशन नहीं होइ छै अहाँ 18 से इंडिया में जाकर लोग 30,000 टका कमबै छै लेकिन नेपाल में इंडियन लोग आबै छै एहिठाम काम करे से कमाबै छै तऽ कोई बात तऽ फर्क छै ने और कोन सेक्टर में देबै आब एकटा सेक्टर हम अहाँके लै छी नेपाल में टूरिज्म बड़ बढ़िया सेक्टर छै और टूरिज्म में सबसे बढ़िया इनकम छै लेकिन रोजगारी नहीं छै टूरिज्म में पैसा बहुते छै लेकिन अपना के मधेसी ओहिमे रोजगारी नहीं छै कारण टूरिज्म मधेश में नहीं फर्स्ट आ रहल छै जेकि बालन जी कहलक जे लोग डेस्टिनेशन मैरेज करे ला विदेश जाइ छै हमर जनकपुर के डेस्टिनेशन मैरेज कथी ला नहीं सेलेक्ट करे छै तऽ हमर देश के यदि एकटा टूरिज्म के हम डेवलप कर सकै छियै मधेश में आ मधेश के टूरिज्म के तऽ ओहिमे लाखों आदमी के रोजगारी मिलते कि नहीं मिलते ककरा ककरा मिलते कहू होटल व्यवसाय से शुरू हेतै ट्रांसपोर्टेशन से शुरू हेतै टूरिस्ट गाइड से शुरू हेतै हर आदमी के रोजगारी मिलते और हर आदमी कमा खेतै एकटा भेल जे टूरिज्म में बढ़िया पैसा छै यदि वैदेशिक कोई गेस्ट एले हमरा राजराज में एकटा नीक होटल के या नीक जगह के देखा दी जेना हम खाना खा सकी हम एक ना कोनो ना एहन रात के राजराज 10 बजे चलाबै छै तऽ भूखले सुतऽ पड़ै छै नहीं एकटा अवस्था तऽ छै कंप्लीट कर दू राजराज में यदि हम दिन में एबै और हम सोचबै कि जब हम छिन्नमस्ता घूमे ले जेबै तऽ हमरा पास कोनो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिलते बहुत दुख से जेबै यदि हमरा पास पैसा छै कभी हम कार्य करबै तऽ हमरा कार नहीं भेटतै इतना एहि चीज के मानै छियै तऽ ई चीज के व्यवस्थित करऽ पड़तै रोजगारी वही में छै ई एकटा टूरिज्म के रोजगारी सेक्टर हम लोग सुनै छियै जे लगभग 1 लाख टूरिज्म यदि सरेक टूरिज्म सेक्टर के डेवलप करके ओकरा व्यवस्थित करके ओहिठाम जब डेवलप करे तऽ ओहिठाम के हर एक चीज जेना लुम्बिनी में भए रहल छै लुम्बिनी के टूरिज्म नीक विकास भेल छै और नीक काम कर रहल छै पोखरा के टूरिज्म नीक चलि रहल छै जे तरीका से तऽ मधेश के टूरिज्म के हमरा फोकस करबै ओहिमे विकास करे के छै ओहिमे रोजगारी क्रिएट करबै सेकेंड भेल अहाँके दोसर चीज जाहिमे बहुत सारा रोजगारी छै पैसा नहीं छै कृषि में रोजगारी तो बड़ छै लेकिन आमदनी नहीं छै अहाँ कृषि में तो 4 लाख आदमी काम करे छै लेकिन ओकरा पे फॉर स्किल जे छै ने जे गिरहत पैसा छै ओ गिरहते बर्बाद भए जाइ छै या ओ आदमी के आउटपुट नहीं मिले छै धान अहाँ उपजाबै छियै कृषि में काम तऽ करे छै लेकिन ओ अहाँ लोग फ्री में खटे छै एक्चुअली कहबै तऽ जे गृहस्थ काम करे छै धान में फ्रीए में काम करे छै कारण धान के तऽ बाली के दाम नहीं मिले छै तऽ ओ एकरा साइंटिफिक खेती के तरफ हमरा कृषि में क्रांति करबै जाहिमे कि कृषि में क्रांति करे के लेल यहाँ आदमी एहिठिन से जे पंजाब में जाके कृषि में काम करके कमा के आबै छै और एहिठाम काम करे छै तऽ आदमी घर से लता जे छै ने लगबऽ पड़ै छै आ तब धान उपजाबै छै ताहिमे घाटा होइ छै तऽ ओहि कृषि के केना कॉम्पिटिटिव कृषि बनेबै ओही कृषि में रोजगारी केना देबै आधुनिक कृषि के तरफ जाय पड़तै जाहिमे सिंचाई छै बिजली के जे व्यवस्था छै से करबै ओकरा में बीज बीजन ओकरा सही टाइम पर देबै तऽ ओहिमे ओ जे देबै तऽ ओहिमे रोजगारिए हेतै ने
आ एकटा चकलाबंदी खेती ई सब में ही हमरा और के यदि इन्वेस्टमेंट करबे जे विदेश रोजगार में नहीं जो तो वैदेशिक रोजगार में नहीं जो तो ओकरा रोजगार दिया पड़ते ना। और सबसे मेजर चीज अहाँ बुझू जे कृषि में लोग 6 महीना काम करे 6 महीना बैठ के खाइ छै। यदि कृषि 12 महीना करो तो ओकरा रोजगारी के ओकरा कमाई हेतै, पक्का हेतै। जब 3टा 4टा बाली 12 महीना है वाला बाली करो तो किया ना लोग कमा खेतै। लेकिन यहाँ की करे धान गहूम उपजा ले बाकी चीज लोग नहीं उपजाबे छै, बाकी चलि जाइ छै पंजाब कमबै लए, काठमांडू कमबै लए, तो ओहि चीज के रोकऽ पड़तै। ई दूटा सेक्टर भेल। तकर बाद एजुकेशन के हब छी मधेश, लेकिन अखनी एजुकेशन सुखि गेलै। यदि एजुकेशन हब बनेबै तऽ अहाँ एहिठाम विराटनगर में लोग कतऽ विदेश से पढ़ै लए आबै छै ना। काठमांडू में लोग विदेश से MBBS इंजीनियरिंग करे लोग आबै छै ना। हमर विद्यार्थी जाइ छै इंडिया, बांग्लादेश, हम नहीं रोकि सकै छियै इतना पढ़ै लए। विदेश जाइ छै ओकरा हम रोकि सकै छियै ना, तो रोजगारी ओहो में क्रिएट हेतै, बल्कि इनकम क्रिएट हेतै। यूनिवर्सिटी यहाँ तक शुरू में चर्चा के लिए मधेश आंदोलन के ऊपर से 3 गो यूनिवर्सिटी बनि गेलै, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के देखबै तो विद्यार्थी नहीं पुगै छै। मास्टर डिग्री विद्यार्थी कोई नहीं पुगै छै, हम कंप्लीट करै छै। वो यूनिवर्सिटी के अवस्था एहन छै जे जर्जर छै। कृषि विश्वविद्यालय अपने और के हिना लग में छै, PhD के पढ़ाई भ रहल छै, नहीं भ रहल। ओकरा पढ़ाई नहीं एतेक दिन तक में विदेश में अहाँ रहितियै, हम कतार के बात कहै छी या दुबई के बात कहै छी, अमेरिका के बात कहै छी, तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बन के हर चीज रेडी रहती तब विद्यार्थी भरना है छै। तो एहिठना की छै शुरुआत के दौर छै, स्वाभाविक से चल रहल छै। एहिठना की कहै छै बिना प्लान के, बिना कंप्लीशन के हर चीज लोग करे हतार हतार में चाहे छै। हतार हतार में हम 5 लाख रोजगारी केना करबै यार। यदि कोनो विश्वविद्यालय खोलबै तो ओहिमे कतेक रोजगारी हम जनरेट कर सकै छियै से तो हमरा गारंटी हेतै ना। लोकल स्तर में यदि हम एकटा रोड बनबै छी, एकटा कुछो बनबै छी, तो ओहिमे हम कतेक रोजगारी देलियै, कतेक आदमी काम केलकै। जेना मनरेगा छै इंडिया में, एहिठाम नहीं भए सकै छै। मिनिमम रोजगारी तो दे सकै छै ना आदमी के। अहाँके 30 दिन तोरा हम साल में 30 दिन मिनिमम काम देबो और 30,000 कमेबै, लोग खुश भऽ जेतै। मिनिमम काम करे के लेल ओकरा इन्वायरमेंट दिए पड़तै, तोरा एतेक दिन काम करबी एतेक पैसा हेतौ। तो हमरा के पार्शियल रोजगारी छै, पार्शियल करतै। IT सेक्टर में बड़का ऑप्शन छै जकर रोजगारी के लिए हब बना के हमरा IT पार्क 7 देश में प्रदेश में बने वाला छै, ओहिमे रोजगारी मिलतै। जे युवा सब पढ़े लिखल के ओकरा रोजगार अहिना देबै, कहले विदेश जेतै। तो एहन सारा चीज छै, ओहिमे सच्चा मन से दिल से और कैपेबल आदमी जब लगतै तो ई पॉसिबल छै। अहाँके 100% पॉसिबल, लेकिन तुरंते नहीं होते, टाइम लगते। बट एकदम हमरा रोजगारी के 12 लाख करना चाहिए, 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, बाकी का प्रत्यक्ष रोजगारी देवे, पक्का देवे। जेना अपने चर्चा के लिए जे हम सब विदेश में रही तो परिकल्पना के लिए जे 10 लाख के रोजगारी देवे, जे जनमत पार्टी के एकटा कही तो मुख्य आकर्षक मुद्दा के रूप में इहो देखल गेलै, एकदम फोकस पॉइंट रहे। जनमत पार्टी उस समय में अहाँ के 10 लाख के रोजगारी देवे मुद्दा उठेलकै। वहाँ के एक हिसाबे जे छै नहीं कऽ सकलकै, जेकि अहाँ के जनता के विश्वास सेहो जे छै ऊपर से घटि गेलै। एखन अहाँ के राजसपा जे छै 12 लाख के रोजगारी देवे, अपने के केना बुझाइ जी पूरा हेतै? अपने 10 लाख से शुरुआत के लिए अखन 12 लाख पे गेलै, केना बुझाइ जनता आशा कऽ सकै छै? आशा कर सकै छै और ओकर लेल जनता के धैर्य धारण, अपन कैपेबिलिटीज। हमरा तो इहो लगैए श्याम जी, अपने के यदि विश्वास करबै तो नहीं विश्वास करबै, आइ के दिन में हमर साथ ट्रेंड मैन पावर नहीं छै जकरा हम नेपाले में यूज करी और नेपाल के काम से हमरा के विकास करी। हमरा के इंडिया से लाबऽ पड़ै छै। आइ यहाँ एग्जाम्पल लऽ लिअ, ई जेना रूम बैठल छी, हमरा यहाँ एकॉस्टिक करऽ पड़तै रूम के, साउंड तो बाहर से अबैया। अहाँ एकॉस्टिक करे के लेल नेपाल के जाउ तो कोनो मैन पावर ताकियो तो नहीं भेटत, लेकिन इंडियन सबके लऽ फट सिन कर देत काम। तो ट्रेंड मैन पावर अपना के पास नहीं छै। अखनियो नेपाल में इंडियन मैन पावर काम करे छै, छोटका नौकरी से लाके बड़का नौकरी तक। तो अपना के जे छै एकटा चीज छै, नेपाल में स्किल ट्रेडिंग स्किल जे छै ना ओहो नहीं छै, स्किल्ड मैन पावर नहीं छै। और स्किल्ड जे छै तकरा सही ढंग से काम नहीं भेट रहल छै। तो हमरा ओहो गैप फिलिंग करबै, आदमी के ट्रेनिंग दए के स्किल बना के एहिठाम रोजगारी के कोशिश करबै। ओकर लेल जे कैपिटल इन्वेस्टमेंट छै मेन उ चाही, और आदमी के कॉन्फिडेंस चाही। और वो कृषि में कहलहुँ, कृषि में लगानी भए सकै छै, एहि सब में लगानी हेतै। तो ई चीज जब लगानी हुआ तो प्राइवेट सेक्टर के बहुत बड़का रोल रहै छै। एहिमे नहीं कहियो सरकारे 10 लाख 12 लाख रोजगारी क्रिएट करतै, गलत कंसेप्ट बुझे के छै। यदि कोई बुझे तो गलत बुझे छै। प्राइवेट नौकरी भी यदि अहाँ कोनो दोकान में रहि के काम कर दै छियै भरि दिन, तो वो अहाँके रोजगारी छियै, लेकिन ओकरा संस्थागत रोजगारी नहीं कहै छै। संस्थागत रोजगारी सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं ने छियै। सरकारी नौकरी तो हमरा लगैए सबसे खराब नौकरी छै। यदि अहाँके हम अपॉर्चुनिटी देलहुँ प्राइवेट में काम करै लए, तो अहाँ ओहिठाम प्राइवेट में काम सीखू आ काम सीख अपन बिजनेस करू। अहाँ जाकर स्टील फैब्रिकेटर के पास काम करे जाइयो, ओहिठाम जे स्टील में काम करै छै नेपाल में, ओकरा सबसे काम करऽ जाइयो तो की कहत अहाँके, ओकरा कामदार नहीं भेटै छै, नहीं भेटै छै, वेल्डर नहीं भेटै छै एहिठिना। लेकिन वएह वेल्डर काम करे लोग विदेश जाइ छै। अपने बढ़िया बात उठेलिए जे वह काम करे विदेश जाए छै, लेकिन अपन गाम ठाम में नहीं करे चाहे छै। साथी छै प्रेम कुमार यादव छै जनकपुर में, वो लॉन्ड्री खोलने छै।
कतार से लॉन्ड्री के काम सीखलकै एलै तऽ अपन अखनी बहुत बढ़िया कर रहल छै। हम ओकरा से भेंट केलिए तऽ हाँ ओकरा पास हम देखलिए कमी कमजोरी छलै, कुछ फंड के कमी छलै ओना। यदि ओहि सबके सरकार यदि एतना मतलब एकटा इंटरप्रेन्योरशिप यदि डेवलप करके इंटरप्रेन्योर के यदि हमरो के लगानी करै छै देश भर में तऽ ओकरा चाहे छै मधेश में आब इंटरप्रेन्योरशिप लागू करबै, एहिठाम सीड मनी देबै, 10 लाख लू 5 लाख लू कोन टाइप के बिजनेस करना चाहते या यदि उसमें हम लगानी करे सरकार अनुदान देते तो ऑफकोर्स लोग बढ़ते ना। तो वही चीज़ के अहाँ परिकल्पना करूँ और हम लोग वही परिकल्पना करै छियै, न कि डायरेक्ट सरकारी नौकरी जनरेट करबै, हमरा वही ढंग के नौकरी जनरेट करबै जो सेल्फ काम करू ना। जी जेना एकटा चीज की देखल गेलै एखन जे भरखर जे निर्वाचन सम्पन्न भेलै ओहिमे जे विदेश में रहयवला जे युवा सब छै या कही तऽ श्रमिक सब छै तऽ ओ सब अपन घर में फोन कऽ के कहलकैया जे एहि बेर जे छै बालेन सरकार लाबै के छै, बालेन के वोट दिए से कह के आँखि मुनि के एहि प्रकार के एकटा आशा भरोसा छै हुनका सब में छै। अपने के की लागे जे वैदेशिक रोजगारी में जे युवा सब छै, जे लोग सब विदेश में रहि रहल छै, आब जे छै अपने देश में रोजगारी भेटतै? एकरा अहाँ एना ढंग से सोचि सकै छियै। देखियो समझे विदेश में बहुत दुख से पैसा कमायल जाइ छै। एहि चीज के यदि अहाँ अनुभव करने नहीं हेबै तऽ हम 17 साल के हमरा अनुभव छै, हम 17 साल अनुभव केने छियै या एक्सपीरियंस केने छियै और हमरा संग लाखों विदेश में छै, 30 लाख तक कभी डायरेक्ट लिंक 50-60 लाख 70 लाख नेपाली विदेश में काम करै छै। कोई भी खुशी से अपना मर्जी से उठा नहीं दै छै परिवार से दूर। तो उ की कहलकै बेर जे रासोपा के वोट दहू या रासोपा के वोट देला के बाद उ आशा रखै छै जे हमरा नेपाले में रोजगारी मिलत की और नेपाल में रहे के जोकर व्यवस्था हैत की, आशा छै ओकरा पास में। तैन उ घर परिवार कहलकै जे एकरा वोट दही तब ई करते तो हमरो के नेपाल घूम के एबै और एहिना रोजगारी करबै। और उ चीज के हमरो के बड़ी मनन ढंग से लेने छै और ओकर तो हम पूरा एक्सपीरियंस छै हमरा। तो अहाँ आशा राखू और अहाँ जे सवाल के लिए सवाल के जवाब इएह छै जे रासोपा और नया सरकार एहन ढंग के एकटा वातावरण सृजना कर दे, एकटा डिजिटल गवर्नमेंट के जैसे लोग गवर्नेंस एकटा पासपोर्ट बनबै के लेल 10-10 दिन लाइन लागऽ पड़ै छै, लाइन ओतरऽ पड़ै छै, एकटा नागरिकता बनबै के लेल एहिठाम लोग के भरमे पड़ै छै, सिपाही से लए कऽ घुमाबैत रहै छै, टेबुल बनाबै छै, उ सबके इंड करबै। और जे आदमी नया विदेश से आबि के एहिठाम लगानी करे ले चाहते, इंटरप्रेन्योर बने ले चाहते या कुछ करे ले चाहते ओकरा प्रोत्साहन कयल जेतै तो उ सब खुद एतै एहिठाम और एहिठाम बनेतै। अहाँके एग्जाम्पल दऽ दै छी, यदि कोई आदमी आबि के एहिठाम कोई रिसोर्ट्स खोलो और विदेशी सब आबि के ओकर रिसोर्ट्स में रहो, टूरिस्ट सब तो ओकरा कथी ले विदेश में काम करऽ पड़तै? होटल बिजनेस में बहुत लोग काम करै छै ना विदेश में, उ सब नेपाल में आबि के काम करतै। और वह चीज के अहाँ सब जे आशा रखने छै विदेशी सब ओकरा पूरा हेतै, हमरा पूरा विश्वास है। हमरा ओहिमे पूरा दिन राति लागल छै, हमहूँ तऽ विदेशे छोड़ि गेल छियै जे एहिठाम हमरा नीक भैत कहि के, लेकिन अपन समाज के जे मजा रहै छै ने, जे देश में 2 पैसा कमाओ कमे पैसा कमाओ लेकिन जे खुशी है छै विदेश में लाखों में खुशी नहीं भेटै छै। जी विदेश के चर्चा के लिए तो हमरा एखन मतलब ओहिना हमरा दिमाग में नाचि रहल छै जे एहिठाम बहुत पीड़ादायी क्षण सब से गुजरैत रहै छै युवा सब, रोजगारी नहीं भेटै छै, ओहिना दर दर भटकैत रहै छै, बाध्य भऽ के जे छै अहाँके पासपोर्ट वीसा बना के वैदेशिक रोजगारी में जाइ छै। आ जहन कही तऽ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के जे दृश्य कहियो काल सामाजिक संजाल में अबै छै तो ओ देखैत रहै छै एकटा बिछोड़ जे होइत रहै छै, कोई माता पिता से बिछोड़ होइत रहै छै, भाई बहिन से बिछोड़ होइत रहै छै या अपन श्रीमती से बिछोड़ होइत रहै छै। उ रुआवासी के क्षण दृश्य हमरा अचानक हमरा याद आबि गेल। उ गेला के बाद जे छै अहाँके एकदम काफ़ी स्ट्रगल करैत रहै छै, मेहनत श्रम पसीना बहा के जे छै कमबैत रहै छै, फेर घर जायब, फेर 1-2 महीना 3 महीना रहल, फेर जे छै उड़ि के चलि जाइ छै। एते तक होइ छै जे अहाँके उम्हर से जे छै अहाँके सबटा आशा भरोसा में एहनो सब अबै छै जे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भऽ के अहाँके जे छै पैक भऽ के जे छै वापस अबै छै। और एकर एकटा चीज अहाँ साइड इफेक्ट छै कि कतऽ चूक रहलै, बहुत बड़का चूक छै, ई बहुत बड़का फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट छै जकरा जनता फेंकलकै है, ओकरे गवर्नमेंट के फेलियर छै से कहि सकै छी हम। और एकटा चीज ओहिमे जोड़ल की चाहब, देखियो वैदेशिक रोजगार में वैदेशिक रेमिटेंस मात्रे नहीं आबै छै, विकृति भी आबै छै, सामाजिक डिसबैलेंस भी भए रहल छै, समाज में अखनी जन्म दर घटि रहल छै, समाज में कुरीति बढ़ि रहल छै, तकर बाद गार्जियन के कमी से बच्चा सबके जे बिगड़नाइ छै से भए रहल छै, अपनों के सोशल जे स्ट्रक्चर छै वो बर्बाद भए रहल छै। पैसा तो आबि जाइ छै लेकिन पैसा वो नहीं चाहे छै विदेशी रोजगार वाला आदमी जे हमरा पैसेटा चाहिए, ओकरा सोशल वैल्यू चाहिए, सोसाइटी में रहे के छै, अपन माय बाप रहे के छै, बच्चा रहे के छै। अहाँके बहुत सारा बच्चा जे छै ने से विदेशी जे अहाँ सोचै छियै कानैत रहै छै रोड पर ओतऽ एयरपोर्ट में, वो अपन बाप के देखनो नहीं रहे छै 5-5 साल 10-10 साल। एकर पीड़ा के कतऽ भरपाई हेतै? कोनो पैसा से भरपाई होइ छै?
कतौ से कोई भरपाई नहीं कर सके, कोई माय बाप नहीं भरपाई कर सके छै, कोनो पैसा ओकरा भरपाई नहीं कर सके छै। तो ये चीज सब बहुत बड़का छै, अहाँ डिस्कशन करबै या बहस करबै तो बहुत बड़का सब्जेक्ट बनते। लेकिन वो चीज का अंत करऽ पड़ते हमरा अहाँ के एकटा कमिटमेंट के साथ आगू बढ़बै, तो अंत हेतै और नया सरकार से आशा करू जे अंत होतै। एकटा चीज जो ई चर्चा के लिए अपने तो जे विदेश में अहाँ के जे युवा श्रम करैत रहै छै, मेहनत करैत रहै छै, लेकिन एतऽ अपने देश में स्वदेश में उनका घर परिवार में जे बच्चा सब रहै छै, वो बच्चा सब प्राय हम देखै छी अहाँ के जे हिसाबे वो शिक्षा दीक्षा हुनका मिलबाके चाही वो नहीं मिल पाबि रहल छै। और गाम ठाम में अहाँ के सामुदायिक विद्यालय सब छै, विद्यालय सब में पठन पाठन नहीं होइ छै, शहर केंद्रित जे छै विद्यालय सब में दै छै, लेकिन कतौ न कतौ कुलत में फंसि के हम बर्बाद होइत बहुत बच्चा सबके हम देखने छी। एकटा गार्जियनशिप जे हिसाबे रहना चाही वो नहीं भ पाबि रहल छै। कतौ वास्तव में बुझाइ अपने के शिक्षा में सेहो जे छै ई समस्या सब छै। कतऽ नहीं, हर चीज भी बर्बाद भऽ गेल छै, देश के अस्त व्यस्त छै। शिक्षा तऽ पूरा अस्त व्यस्त छै, स्वास्थ्य अस्त व्यस्त छै, रोजगारी अस्त व्यस्त छै, आदमी के सर्विस डिलीवरी कुछो नहीं छै, एकटा सामाजिक न्याय नहीं भेटै छै। अहाँके समाज में जाकर कोई आइ यदि गारि पड़ि देलक तऽ अहाँके ओकरा कोई पंचायती करे वाला लोग नहीं भेटै छै। अहाँके बेटा बिगड़ि गेल तऽ ओकरा कोई कंट्रोल करे वाला नहीं देखै छै। तऽ ई ड्यू टू द बुझू जे इहे सब जे इम्बैलेंस सोशल डिसऑर्डर कहलू तऽ हर चीज के समेट लू एहिमे कि समाज बर्बाद भऽ रहल छै। तऽ ओहि बचबै के काम जे छै से इएह राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम के रहै, ओ तकरे ने फेंक देलकै लोग, फेंकलकै वएह कारण सब छियै। और ई सब सुधरतै और तुरंत नहीं सुधरतै, के नाम ई सब नहीं सुधरत, टाइम लगतै। एकटा चीज यदि यहाँ सर्विस डिलीवरी एहिठाम नहीं करऽ लगबै, रोजगारी मिलऽ लगतै, लोग के सेटिस्फैक्शन आबऽ लगतै और कॉन्फिडेंस आबऽ लगतै, तऽ एहिठाम लोग रहतै और एहिठाम अपन काम करतै और रहै लए चाहते। अहाँ एकटा काठमांडू के विकास कहबै, काठमांडू के विकास नहीं भेलै, काठमांडू बहुत बड़का विकास भेलै, मैसिव विकास भऽ गेलै, लेकिन मैसिव विकास की भेलै डिस्ट्रक्चर, ओकरा ओहि हिसाब से जे इंफ्रास्ट्रक्चर चाही से नहीं भेलै। फिर ई बात हम रोके चाहे कार्य संपादन मूल्यांकन में अहाँ के बहुत नीचा छै, अहाँ के बहुत चीज नीचा। जतऽ अहाँ 40 लाख या 50 लाख जनसंख्या जे शहर के छै, ओहि शहर में रोड नहीं छै चलै वाला। तो ये तो एकटा बांग्लादेश के ढाका के एग्जाम्पल भऽ रहल छै। ढाका गेल हेबै तऽ पता चलत ओहिठाम कतेक पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड जगह भऽ रहल छै। तऽ काठमांडू ओवर पॉपुलेटेड भऽ छै, गाँव ड्राई भऽ रहल छै, शहर बाजार पॉपुलेशन बढ़ि रहल छै, पोल्यूशन बढ़ि रहल छै, न पानी छै, न खाने पानी के सुविधा छै, न रोड छै, न बिजली बत्ती। आ बिजली बत्ती के नेपाल में एकटा चीज छै जे कुलमान थैंक यू जो दऽ देलकै, लेकिन पहले तो ओहो प्रॉब्लम रहे। तऽ देश के तऽ बसे लायक अवस्था नहीं रहे। तो एहने टाइप के डिलीवरी वाला आदमी सब एतै आब, जे अहाँके खाने पानी के भी सर्विस दे देत, बिजली के अपन शिक्षा भी कर देत बढ़िया, और स्वास्थ्य भी बढ़िया कर देते, आ रोजगारी भी दऽ देत। एहि देश में नहीं स्वर्ग तऽ कोनो देशे नहीं छै। एहि देश में देखिए अखनी गर्मी में छियै बैठल, आ तुरंत आधा घंटा चलू तऽ अहाँ ठंडी में चलि जेबै। जे अपने बेर बेर कुलमान के नाम लेलिए, कुलमान, मुदा एखनका अवस्था जो देखल जाए तो कुलमान सेहो जे छै प्रतिस्पर्धा में रहे, कतौ न कतौ कुलमान जे छै साइड लागि गेलै। नहीं बुझाइ जे एहन एहन कुलमान सब सेहो जे छै आबितै तऽ और नीक होइतै कि। ऑफकोर्स ओकरा तो हमरा सबके कहाँ कहलिए नहीं आवे, हम तो उनके से जुड़ल रहिए, हम तो उनका संगे पहले नजदीक रहिए, खबर दे किस्म से इंजीनियर हमर प्रोफेशन सेम छै ते खातिर। जी। और ओहन कुलमान हजारों हेतै, और ओहन छै बालेन आबि गेल छै तऽ 10 टा कुलमान और हेतै। और एके व्यक्ति को नो व्यक्तिवादी पर नहीं जाओ, एठाम व्यक्ति चांस मिलले ओकरा उ केलकै, दूसरों के मिलते, दूसरो कैपेबल लोग सब नेपाल में बहुत छै, ओकरा छानि के आब रोल पर दिया पड़तै कि ओहिठाम नीक जगह पर दिया पड़तै। हम ओकर प्रचार क्या करबै, ककरो प्रचार नहीं करे के छै। बहुत लोग तो मधेश के तो मसीहे के कोई एले, लेकिन कुछ केलकै नहीं। कोई कहल हम पीएचडी केने छी अमेरिका से एने ओने करके बहुत सारा बेचलक अपना आपको वैज्ञानिक है, लेकिन ओकरा बस नहीं भेले, कुछ करबे नहीं केलकै, सेहो बात करने छै, अपन कोशिश केलकै। लेकिन आब और भी लोग एतै, बहुत लोग एतै। अहाँ देखब कतेक लोग जन्मतै नया जगना, अखनी जन्मले नहीं पार्टी में 2/3 में, तहिना लोग बड़बड़ा के एतै और विकास होतै। आ नहीं होतै तो सब फेलियर हेतै और साइड लगतै। ओकर सही मूल्यांकन हेतै, सही मूल्यांकन के समय आबि रहल छै। आम लोग में एकटा ई बुझाइ छै जे सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते आम जनता के एकटा दिमाग में जे छाप छोड़ देलकै, जेकर प्रयोग चुनाव में देखल गेलै। वास्तव में सही छै। तऽ सोशल मीडिया जे छै आम लोग के जे कतौ न कतौ जे छै प्रभावित केलकै, जेकर प्रयोग जे छै कयल गेलै एहिमे, अधिकतम प्रयोग केलकै। तऽ एकरा धन्यवाद के पात्र दियौ जे हम जानै छियै तऽ हम प्रयोग केलियै, अहाँ नहीं जानै छियै तऽ नहीं प्रयोग केलियै, सीधा बात छै। एल्गोरिदम सेटिंग जे छै से सोशल मीडिया के वेबसाइट खुदे करै छै। अहाँके हम एकटा चीज एल्गोरिदम सेटिंग के बात, गूगल में एल्गोरिदम सेटिंग अहाँ एक बेर सर्च कर लू XYZ कुछो भी, तो वही रिलेटेड अहाँके मैसेज आबैत रहत बार बार, अहाँ जखनी खोलबै तखनी। ओकर देखियौ ई तऽ एल्गोरिदम सेटिंग जे छै से वर्ल्ड वाइड चलै छै ने, ई मधेश के सॉरी नेपाल के जनता नेता नहीं ने सेटिंग केलकै। अहाँ जे टिकटॉक देखबै जे वही टिकटॉक अहाँके फेर रिपीट वही टाइप के आयत। तो ई एल्गोरिदम इंटरनेशनल छियै, और एकरा यूज करे कोई जाने छै तऽ यूज केलकै। जेना बंदूक है छै, बंदूक जानो बचबै छै, मारबो करे छै, तो कोई मारलकै हम जान बचेलिए, तो बढ़िया वाला बात छै। हम अपन सेफ के लेल काम केलिए, वह सोशल मीडिया का लोग
लोग जी, जी। बंद करके अपन मार खेलक। हमरा कोई सोशल मीडिया प्रयोग के सरकार लिए। में ओकरे यूज करे ले जाने के, तो यूज कर ले जानू हर चीज ठीक से। ई मीडिया जखनी गप करल जेकरो अहाँ यूज करबे त अहाँ के फायदा देत, मिसयूज करबे त यहाँ अहाँ के गैरफायदा देत ना। तो सब कुछ के यूज कर ले जानू। प्रविधि का अधिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिकतम यूज करू। टेक्नोलॉजी जमाना छै, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करबे तो आप जाके घर घर कहाँ गेले बारन सब जगह गेले, वोट तो 31टा जीत लेलके, गेले कतो कतो 2 दिन 1 दिन न मुंह देखल के जीत जे लेलकै। एकटा टेक्नोलॉजी जे पहुंचले सब ला। जे एकटा जे घर घर में जाके वोट मांगे वाला प्रवृत्ति, हमरा वोट देब, प्रणाम केनाइ, नमस्कार केनाइ, वोट मांगनाइ, अपन बात रखनाइ, ताहि चीज के कतौ न कतौ एक प्रकार के एबेर जे छै संदेश तऽ अवश्य देल गेल। समाप्त भऽ गेलै ओ चीज के, आब ओ जमाना नहीं रहलै। जनतो जागरूक भऽ गेलै, जनतो के हाथ हाथ में मोबाइल चलि गेलै। अहाँ के की बजै छी, हम की करै छी, सब कुछ ओकरा पता छै। और ओ वोट ककरा देतै सेहो पता छै, सेहो देख लेलकै। ना पैसो से बिकलै, नहीं ककरो विचार के लोभ लालच में फंसलै, सीधा वोट मारलकै लोग। तो आब अहाँ नेक्स्ट चुनाव एक्सपेक्ट कर सकै छी केहन हेतै। तो दुनिया बदलि रहल छै, अहूँ बदलू हमहूँ बदलै छियै, और आगू बढ़ू और सुखद भविष्य के तरफ चलू सबके। अपने के भूमिका की रहते रासोपा में आगामी दिन में? अभी तक तो हम जुटलो हमरा भरसक भेले हैं। हम एक अपना आपके लगभग 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर रह कर दुनिया के विकास के साथ हम दुबई में या कतार में या करके लिए हैं। तो हम चाहबै सिमिलर टाइप के हमरा एहिठाम भूमिका मिले, और भूमिका बहुत छै, खाली छै। तो देश विकास के लेल पार्टी जे भी भूमिका देते वो हम खुशी के साथ ओहिठाम अपन जे छै ने अपन नॉलेज के मैक्सिमम यूटिलाइज करके देश विकास के लेल यूज करबै, से हमर विश्वास छै। और हम करबो करबै, देखेबै। अखन तक मौका नहीं मिलल छै, यदि जितना मौका मिलते उतना हम प्रूव करबै अपना आपके जे हम कते कैपेबल छियै। और वो प्रूव तो दुबई में कर देने छियै, कतार में करके आयल छियै, ओहिठाम के रिकॉग्नाइज्ड हम इंजीनियर और सर्टिफाइड इंजीनियर छियै, और वर्ल्ड वाइड में वैलिड छियै। लेकिन नेपाल में जगह नहीं भेला कारण से पॉलिटिक्स में छियै एक्चुअली। लेकिन हमर जो हिडन कैपेबिलिटी, हमर बेसिक कोर स्ट्रेंथ छै, वो हमर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवरी और जे छै वो कर सकै छियै। और हम देख रहल छियै अपॉर्चुनिटी, पार्टी करत देखते ओहि हिसाब से भए सकै छै नॉन टेक्निकल चीज भी देते तो कर सकै छियै। लेकिन हम टेक्निकल आदमी छै तो हम बेसी बढ़िया कर सकबै छै, हमरा पूरा विश्वास यऽ। अहाँके मन पड़े वाला नेता? अखनी तो निसंदेह जैसे नेतृत्व हुनकर तो बालन जी छथि, निसंदेह भऽ गेल। मन पड़े वाला व्यक्ति जकरा अहाँ नहीं बिसरि सकै छी? हम तो बाबूजी का अपन हम याद करबै। बाकी दुनिया के तो बहुत लोग छै, लेकिन हम बाबूजी का जे ज्ञान देने छै वो हमरा बड़ काम लगैया। अहाँके जीवन के सुखद क्षण? एकटा सुखद क्षण तो राजनीतिक रूप से पर्सनल रूप में एकटा किसान के बेटा, जब इंजीनियरिंग जे टाइम में हम केने रहिए, एडमिशन मिलल रहे, वो हमरा बड़का एकटा अचीवमेंट रहते। जमाना में पुल चौक में एडमिशन होना एक बहुत बड़का बात है। हम अपन गाँव से पहिल व्यक्ति छी कि बेटा जाके इंजीनियरिंग में नाम लिखने रहिए, तो एकटा सुखद क्षण वएह रहे। नहीं बिसरे वाला क्षण तो वर्तमान में अहाँ कहबै जे हमरा पार्टी के जे डिस्प्यूट भेलै, ओहि डिस्प्यूट केस में जे जेल जा पड़लै, वो हमरा सबसे बड़का लेसन रहे। हमरा लगी लेसन कभी दुख या सुख या सब कुछ मिक्सर रहे, हमरा सीखे के बहुत बड़का मौका मिललै। और वो हमरा लगी हम अनएक्सपेक्टेड चीज रहे, जे कहियो नहीं सोचने रहिए, जो वही कारण हमरा जेल जा पड़ते। जे चीज के हम जन्मेलिए वह आदमी हमरा जेल पड़ते, से हमरा नहीं विश्वास रहे। इंजीनियरिंग से लऽ के एतऽ धरि के यात्रा में यदि केकरो धन्यवाद देबऽ चाहबै, केकरा देबै धन्यवाद? हम केर अवश्य मधेसी संघ के साथ यदि साथी सब जतेक लगल रहे हमरा संगे, हमरा जे प्रेरणा देलक जी जी विदेश में लगभग अमेरिका, कतर, दुबई, मलेशिया, ओ साथी सबके हम सबके धन्यवाद देबै, जो सब हमरा प्रेरणा और उत्साह देलक जे सर अहाँ जाउ, मधेश में राजनीति करे के अहाँ के जरूरत छै। और हमरा सबके आशा रखे छी जे अहाँ जेबै और कुछ करबै तो हमरो विदेश छोड़ के नेपाल एबै से के देलकै। तो प्रेरणा के वो आदर्श के वो आदमी सब हम कहियो बिसरि नहीं सकै छी। वो हमर बहुत हार्ट से अटैच लोग सब छै। धन्यवाद। खास करके एखन जे देशे भरि जे एकटा अहाँ सबके देश के जनता कही, मात्र मधेसी ने, एहि देश के जनता जे अहाँ सबके जनमत देलकै, अर्थात ओ अपन अमूल्य मत दऽ के जे छै एकटा जनलहर पैदा केलकै, एकटा ताकत एकटा संसार के देखा देलकै, की कहै चाहबै मतदाता सबके, की विश्वास दिलाबे चाहबै? कतनो धन्यवाद देबै उनका सब कम हेतै।
कतनो धन्यवाद देबै तऽ कम हेतै। और दोसर चीज हम अहाँके कहबै जे ई जनता जे छै ने जे 2/3 बहुमत जखन देलकै हँ, सब कोई एहि जनताके तहिनासँ कोसैत रहै जे नेपालके जनता नहि नीक छै, नेपालके जनताके हैंग गवर्नमेंट बनबै छै, सबके पूर्ण बहुमत नहि दै छै, ई सबके राजनीतिक सोच नहीं छै, ई नहीं छै, ऊ नहीं छै। बहुत लोग गारि पड़े जनताके कि नेता गलत भेलै तऽ जनतो गलत हेतै कि। लेकिन जनता एहि बेर साबित करि देलकै जे हम सही छियै, हमरा के 2/3 बहुमत दऽ सकै छी। यदि तू सही आदमी सोच करके लबही तऽ हम तोरा लेल जान बिछा देबै। तऽ ई अहाँके जनता सब पहले आंदोलन करके अपन जान शहीद देने छै, लेकिन एहिमे कोई एगो आदमी के टांगो तऽ नहीं टूटलै। लेकिन देखियौ तऽ बड़का मैसिव चेंज केलकै ने, तऽ एकरा कहै छै कि बुलेटसँ नहीं बैलेटसँ चेंज केलकै। तऽ एहिके लेल सर्वसँ बेसी धन्यवाद पात्र इएह जनता छियै। और ई जनता पर अहाँ हम विश्वास रखू। जब ई जब लोग एतेक बुझै छै तऽ हमरा आब अहाँके कॉन्फिडेंसके साथ रहू जे भविष्यके राजनीतिक नीक रहतै, कारण जनता सब जागरूक छै और ई जनता सब परिवर्तन के एक्सेप्ट केलकै हँ। कनिए मनिए दुर्गम ठाउँमे जतऽ नहीं पहुँचल छै सोशल मीडिया आइ तक, ओहिठाम कुछ कुछ पुराना पार्टी सब अभियो तक जितलै हँ। नहीं तो जतऽ तक लोग चिन्है छै, जतऽ तक लोग बुझै छै, जनता बहुत बुझनुक छै। और ई दुनियासँ आब ग्लोबलाइजेशन भऽ गेलै हँ, सब लोगके सब पता छै जे दुनिया केना चलि रहल छै। और उ सब उ एक्सपेक्टेशन के साथ राजनीति कर रहल छै और राजनीति में बदलाव हेतै, नेपाल में बदलाव हेतै। आब पुरना लोगके कोई जरूरत नहीं छै। इवन मधेशवादी मधेसी मुद्दा उठबैवला या पहाड़ी मुद्दा उठबैवला या ई मार्क्सवाद लेनिनवाद साम्यवाद बहुदलवाद कोनो चीजके कोई जगह नहीं छै। एकेटा जगह छै आब विकास आ सेवा। विकास करू, सेवा दियौ जनताके। कोनो बातसँ कोई लेना देना नहीं छै कोनो जनताके बात खाइ लए देतै। और वो जनता बुझे छै और ओहि बातके आप बिसरि जाओ और आप चलू विकासवादके आगू बढ़ू। लोग दुनिया 2050 के तरफ आबि रहल छै। IT टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी चलि गेलै, AI चलि एलै और हम अहाँ ओ जे छै ने बातके पाछू नहीं लागू, सब खत्म भऽ गेल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, अति व्यस्तता के बावजूद समय दिलौं ताहिके लेल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।